एक मिनट बस हो जाएगी अभी, ठीक है। तो हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि आज अगर तुम फॉलो नहीं भी कर पाओ तो भी बस समझने की कोशिश करना, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछना, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत लंबी चली जाती हैं क्लासेस। इंटरेक्टिव रखेंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या कहते हैं, ख़त्म भी करते हैं ना चीज़ें। कब तक CSS की क्लास करते रहोगे, और भी तो सीखना है। ठीक है, तो मैंने अभी एक डिव बनाया। ठीक है, अब मैं इस डिव में मान लो मैं एक कलर देना चाहता हूँ बैकग्राउंड में। ठीक है, तो जब तुम बैकग्राउंड कलर देते हो ना, तो तुम्हारे पास में ऐसा मान लो तुमने कुछ लिख दिया, रेड लिख दिया मान लो। ठीक है, अब ये तो मैं रेड तो डायरेक्टली दिख रहा है सॉरी, ये रेड तो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम इस पर हवर करते हो, मतलब इसके ऊपर लेके जाते हो, तो तुम्हें RGB दिख रही है ना, ये रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यूज होती है। ठीक है, इसके बाद में एक RGBA भी होता है। पहली चीज़ तो तुम यहीं से ऐसे स्क्रॉल करके अपने कलर को चेंज कर सकते हो, और यहाँ से भी। ठीक है, और तुम कोई स्पेसिफिक कलर चाहते हो तो तुम वो भी नेट से ढूंढ सकते हो। तो एक ये चीज़ थी, और ये जो चीज़ आ रही है ना, ये तुम्हारी ओपेसिटी है कलर की। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं पहले डिप को एक हाइट दे देता हूँ, मान लो 100 पिक्सल की, और लाइव सर्वर ऑन कर लिया। ठीक है, तो आई गेस मैं बहुत ज़्यादा जूम इन, ठीक है, ये 100% पे आ गए हम। तो अब तुमको ये दिख रहा है, हाइट आ रही है और एक कलर आ रहा है, जो कि मैंने अभी अभी यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो ये RGB वैल्यूज़ होती हैं। तुमको कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए मान लो, तो तुम नेट से उसकी RGB वैल्यू भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में पीछे एक A लिख सकते हैं हम, और A लिखने के बाद में कॉमा लगा के तुम उसकी ओपेसिटी दे सकते हो। मान लो मैंने इसको 0.5 किया। ठीक है, तो ये RGBA हो गया। A बेसिकली अल्फा होता है, बट मेन काम मतलब फुल फॉर्म चाहो तो वो अल्फा होता है, पर इसका मेन काम ओपेसिटी कम करना होता है। अब तुम देखो इसकी ओपेसिटी आधी होगी, है ना, 50% होगी। पॉइंट में देते हैं, ठीक है। 0.5 मतलब 50%, 1 मतलब 100%। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है कलर की? तो तुम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ येलो ही है, यहाँ से जाके तुम और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, और ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो कलर तुम देख सकते हो इस तरह से। RGB है, यहाँ से ओपेसिटी कम करोगे तो देखो अपने आप A ऐड कर देगा वो। जब 1 पे है तो RGBA लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 लेता है। बट अगर तुम ओपेसिटी चेंज करोगे तो वो RGBA कर देगा, और वो फॉर्मेट कर देगा। तो अगर तुम्हें किसी को अभी तक ये फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, तो ये वो चीज़ थी। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ आ रही है, RGBA वाली? यस तो सर। बिट्स यस सर। यस सर। यस सर। 200 दे देता है। ठीक है, अब हम कुछ थोड़ी और अच्छी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मुझे इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाना है। ग्रेडियंट समझते हो? कोई बता सकते हैं ग्रेडियंट क्या होता है? सर वो जैसे शेड होता है ट्रांजेक्शन सर रहता कलर है ना, का एक। अगर रेड और ब्लू को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो ग्रेडियंट। हाँ, जैसे कि तुम्हारे अभी तो कुछ आ नहीं रहा, जो बॉक्स आ रहा था, मैं चाह रहा हूँ वो रेड से ब्लू की तरफ फेड हो, या फिर ब्लू से रेड की तरफ जाए। तो उसके लिए मैं ग्रेडियंट दे सकता हूँ। जैसे कि मैं रेड ब्लू करूँ, और मैंने लीनियर ग्रेडियंट दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रेड से शुरू हुआ और फेड होते हुए ब्लू की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें दिख रही है, ये ग्रेडियंट है। इसको हम देखो बैकग्राउंड कलर पे नहीं लगाना, इसको बैकग्राउंड के ऊपर लगाना। ठीक है, हमेशा ग्रेडियंट को बैकग्राउंड कलर पे काम नहीं करेगा। और तुम इसमें और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको 60 डिग्री से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी क्या होगा। अभी ये 60 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम एंगल डिफाइन कर सकते हो, ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो। तो ये चीज़ समझ आ रही है? अच्छा, लीनियर का मतलब ये नहीं है कि कलर, लीनियर का मतलब नंबर ऑफ कलर नहीं है, मैं और कलर भी ऐड कर सकता हूँ इसमें। जैसे कि येलो ऐड करता हूँ। ठीक है, लीनियर का मतलब बेसिकली मिक्सिंग का तरीका है। ठीक है, वो लीनियरली मिक्स हो रहे हैं, बराबर तुम लोगों ने बांटी और लीनियरली मिक्स हो रहे हैं। तुम इनको भी फर्दर मतलब क्या कहते हैं, डिवाइड कर सकते हो कि कितने परसेंट में ये चीज़ है और कहाँ कहाँ तक वो है। जैसे कि मैं येलो हटा के अपने रेड पे कर देता हूँ 90। परसेंट या पिक्सल लेना होता है,
तो देखो अभी मेरा रेड कलर क्या हो गया, 90 तक चला गया और उसके बाद में बचे हुए 10% पे ब्लू का ग्रेडियंट आया। तो ग्रेडियंट तो तुम खेल सकते हो, तुम कैसे क्या मतलब लगाना है वो चीज़ तुम देख सकते हो। कोई आएगा सन्म्यूट है, देख लेना। तो ये चीज़ मतलब अभी तो मैं तुमको बस सिखा रहा हूँ, इसलिए कोई बहुत अलग सा कलर नहीं बन रहा। बट तुम इससे खेल के मतलब मान लो कोई बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाना चाहते हो, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़े से ब्लू से डार्कर ब्लू की तरफ जा रहे हो या ऐसे इफेक्ट्स लगा रहे हो, तो वो चीज़ तुम्हें अब समझ आ रही है कैसे लगानी है। बैकग्राउंड में जाके लीनियर ग्रेडियंट लिखना, और लीनियर ग्रेडियंट लिखने के बाद में तुम अपने कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है दो ही हो, तुम और भी रख सकते हो। ठीक है, मतलब लिटरली जितने चाहो उतने रख सकते हो वो अभी क्योंकि रेड को मैंने 90% बोल दिया, इसलिए उसने 90% स्पेस लिया है। अभी मैंने क्या किया, अब देखो लीनियरली डिवाइड हो रहा है, यहाँ तक रेड था, यहाँ तक ब्लू था, फिर येलो था, फिर ग्रीन था, और वो मिक्सिंग हो रही है बीच में, है ना। तो ये ग्रेडियंट वाली चीज़ तो मैं अब दिख रही होगी अच्छे से, मतलब समझ आ रहा है ना कि ग्रेडियंट कैसे यूज़ करना है। यस सर। स्टाइलिंग मैं तुमको आज यूज़ करना सिखाऊंगा। एक्सप्लोर तो तुम फिर मतलब हर कोई कर सकता है ना कि अच्छा ये वाला कलर अच्छा है या ये कर सकते हैं या ऐसा कुछ, तो समझ आ रहा होगा। ऐसे ही एक और डिव बनाते हैं और इसको डिव 2 देते हैं और एक और तरह का ग्रेडियंट ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं हम। और पहले दो कलर देखते हैं, फिर और कलर ऐड कर लेंगे अगर चाहो तो। अभी देखो ऊपर क्या था, लीनियर ग्रेडियंट था, ठीक है। ऐसे मैंने 60 डिग्री दे दिया था, यहाँ से शुरू हुआ था और लीनियरली जा रहा था। बट अभी क्या है, रेडियल ग्रेडियंट है, ब्लू है, उसके अंदर रेड आया, ठीक है। मैं और कलर देता हूँ, मान लो ग्रीन। तो अब देखो सबसे बाहर ग्रीन आ गया। तो ये चीज़ तुम्हें दिख रही है लीनियर ग्रेडियंट और इसमें डिफरेंस। तो ऐसे तो मतलब खेल सकते हो। मान लो तुमने कोई इमेज लगाई है सर्कुलर में, उसके पीछे कोई ग्रेडियंट दे रहे हो, वो सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर है कि तुम स्टाइलिंग कैसे कर रहे हो। अगर सही तरीके से करोगे तो काफ़ी अच्छा भी बन सकता है। तो ये चीज़ समझ आ रही है सबको? यस सर। Yes. किसी यस को सर। कोई कंफ्यूजन है सर कलर का, RGBA क्या होता है या? हाँ सर, बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ बोल जैसे रहा है? आपने लीनियर में जब सेट किया था ना सर, तो मतलब सारे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ना। जैसे आपने अभी रेडियल में रेड ब्लू और ग्रीन लगाया, तो दूर जाते जाते ग्रीन जो है ना सर, वो तो बहुत कम दिख रहा है ना। वो मतलब परसेंटेज आपने सेट हाँ नहीं तो किया, तब भी वो कम दिख रहा है वो ना सर। सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें तुम सेट कर सकते हो। बट देखो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो मिक्सिंग हो रही है इसलिए तुम्हें लग रहा है। देखो ग्रीन एक्चुअल में शुरू यहाँ से हो रहा है, ठीक है। पर तुमको क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो गई ग्रीन और ब्लू कलर की, तो उतना नहीं दिख रहा। मेन ब्लू क्या है, सबसे सबसे डार्क ब्लू क्या है, यहाँ पर है। पर ब्लू का इफेक्ट तो यहाँ तक आ रहा है ना। तो वो एक्चुअल में डिवाइड सही तरीके से हुआ है। बट वही चीज़ है ना, ग्रेडियंट का मतलब ही ये है कि कलर्स की मिक्सिंग हो रही है ना। तो इसलिए तुम्हें वो वैसा इफेक्ट लग रहा है देखने में कि ग्रीन तो सिर्फ इतना सा ही है। बट एक्चुअल में ग्रीन शुरू तो पहले से हो रहा है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाँ एक कलर दूर जाते समय फेड हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो और दूसरा कलर भी वहीं से नीचे से शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे दोनों का मिक्स इफेक्ट जैसा आ रहा है। ये चीज़ देख पा रहे हो ना, जैसे कि ये कलर बीच में जो है ना, ये ब्लू है ना ये ग्रीन है। बट वो ग्रेडियंट की वजह से ऑलमोस्ट दोनों का मिक्स कोई बना हुआ है ना। समझ आ रही है ये चीज़? ये चीज़ें भी यस तुम सेट सर। कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसे ऊपर सेट कर रहे थे हम वैसे ही सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 10% कर दिया, तो अब देखो डिफरेंस आया। अब ये कितना कंसंट्रेटेड है और पहले से कम हो गया। वैसे ही मतलब तुम खेल सकते हो इन चीज़ों के साथ। अभी देखो, अभी ग्रीन का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं ब्लू का इफेक्ट कम दिख रहा है पहले से, है ना। क्योंकि मैंने ब्लू को कम कर दिया, ठीक है। और रेड का इफेक्ट और भी कम दिख रहा है। तो ये चीज़ तुम देख पा रहे हो कि तुमको कैसे ग्रेडियंट से मतलब कर सकते हो, है ना। देखो हाँ यस मतलब सर। अभी मैं तुमको बस सिखाना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ अगर तुम्हें कभी यूज़ करनी है तो तुम कैसे यूज़ करो, ठीक है। पर एज सच ये बहुत अच्छी स्टाइलिंग नहीं दिख रही होगी अभी, क्योंकि मैं स्टाइलिंग कर नहीं रहा हूँ। करने के लिए तुम वो सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो या देख सकते हो कि अच्छा ये वाली चीज़, ये वाला इफेक्ट अच्छा लगेगा, या इसमें ग्रेडियंट यूज़ हो रहा है और ये वाला ग्रेडियंट बैकग्राउंड में अच्छा लगेगा। तो वो सारी चीज़ें तुम कर सकते हो। बस मेन पॉइंट ये है कि तुमको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, है ना, है ना। हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम फर्दर खुद भी एक्सप्लोर करना, तो तुम्हें मज़ा ही आएगा मेरे हिसाब से तो।
कोई सीन नहीं है ऐसे एक्सक्यूज मी ही। सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने यहाँ पे रेड में 10% लिखा, ब्लू में 30% लिखा, तो सर ग्रीन में हम लोग 90% लिख सकते हैं या फिर सबका सम 100 होना जरूरी है? अगर मैं परसेंट लिख रहा हूँ तो वो उसी तरीके से एज्यूम करेगा ना। अगर मैं 90% भी लिख रहा हूँ तो भी क्या इफेक्ट आएगा उसका, मुझे तुम खुद बताओ। नो सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे रेड में 10 लिख दिया, फिर ब्लू में 30 लिख दिया, फिर ग्रीन में 90 लिख दिया अगर, तो क्या इफेक्ट आया, वैसा ही दिख रहा है ना। पॉइंट ये है कि ओके सर। अगर मैंने पहले दो का कलर डिफाइन कर दिया तो वो तीसरे का उसी हिसाब से एज्यूम कर लेगा। और हमने सबसे पहले दिन ही डिस्कस किया था कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं, तो तुम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसके हिसाब से जो चीज़ दिखा सकता होगा वो दिखाएगा। वो तुमको ये नहीं बताएगा कि तुमने ये गलत किया या फिर ऐसा कुछ, है ना। ओके सर। हाँ, तो थैंक इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर तुमने 90 लिख दिया तो उसकी वजह से कुछ गलत आएगा, बट एज सच उसमें इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, है ना। ओके सर। क्लियर है ये ग्रेडियंट वाली चीज़, ग्रेडियंट कैसे यूज़ करना है, या किसी को कुछ डाउट्स हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तुम चाहो तो बैकग्राउंड में इमेजेस भी लगा सकते हो। किसी ने ट्राई किया बैकग्राउंड में इमेज लगाने का? सर वहाँ पे बैकग्राउंड मैंने इमेज लगा। और यू यू इमेज कर देंगे तो बैकग्राउंड इमेज लग ये जाएगा। ऐसा करा था। किया था ना। हाँ तो सॉरी, बैकग्राउंड में इमेज लिखो ऐसे, और इसका यहाँ पे तुम URL दे सकते हो, ठीक है। अब तुम जो भी URL दोगे यहाँ पे वो वाली इमेज आ जाएगी बैकग्राउंड में। जैसे कि अभी तुम्हें क्या दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है ना। नीचे पहले ये वाली स्पेस नहीं थी, पहले स्क्रॉल नहीं हो रहा था, बट मैंने अभी अभी एक नया डिव बनाया तो वो स्पेस तो ले रहा है पर इसका कोई कलर नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं कोई इमेज ले ही लेता हूँ। अच्छा, गूगल सामने ही था, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और डालता हूँ, ठीक है। ये बेस 64 में इसलिए इतना तो कम अब था। देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो अभी मैंने क्या किया है, मेरा ये चीज़ तुमको बेस 64 में दिख रही है, वही इमेज वाली प्रॉब्लम है। अब मेरी इमेज नहीं आएगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ आ आ जाती गई। है, वो आनी। यूआरएल के अंदर आती है, इमेज एड्रेस का सोर्स में लगाओगे तो नहीं आती। अच्छा ठीक है, तो मतलब वही चीज़ है, जैसे कि ये बेस 64 वाली इमेज वाली चीज़ देखो कि ये वाली इमेज तुम्हारी वहाँ पे काम नहीं कर रही होगी जो तुमने SRC में दी होगी, अभी यहाँ पे काम कर रही है। तो वो चीज़ तुम देख लो कि कोशिश करो कि ये बेस 64 वाली चीज़ें अवॉइड करो तुम। जैसे कि मैं यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करके अगर इधर से कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ तो हाँ, तो ये बहुत छोटा दिख रहा है तुमको, है ना। मतलब उसके मुकाबले उतना बड़ा नहीं है ये, काफ़ी छोटा है, देख पा रहे हो, बस इतना सा है। और यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है, ऐसा कोई बेस 64 या ऐसी चीज़ नहीं लिखी, तो ये ज़्यादा बेटर वर्क करेगा उससे, इसलिए इसको प्रेफर करना। अब देखो ये चीज़ जो हो रही है, ये साइज़ उसका बहुत बड़ा है इमेज का, इसलिए हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी तुम कर सकते हो, आगे मैं सिखाऊंगा। मतलब ये जब ऐसे साइज़ बहुत बड़ा है तो कैसे करते हैं, अभी 2 मिनट रुकते हैं फिर सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब जब सिखाऊंगा तब मैं इस चीज़ पे आऊँगा, इस वाली इमेज वाली चीज़ पे भी, कि अगर साइज़ बहुत बड़ा है तो उसको फिट कैसे करें, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है कि बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगानी है तुमको, ये चीज़ समझ आ रही है? सर हाँ, हेलो। जैसे मैंने अभी साइज़ बड़ा किया तो तुमको वहाँ और इमेज दिख रही है, वो इमेज की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है इसलिए इमेज छोटी आ रही है। हाँ बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे बता कोई। दें इनको। सर जब आपने मतलब यूआरएल चेंज किया था ना सर, मेरा स्क्रीन लैग हो गया था। मतलब अब बेस 64 आप बता रहे थे ना, बेस 64 यूज नहीं करना है और आपने मतलब कॉपी करके कुछ किया था, मेरा स्क्रीन लैग हो गया था, कुछ दिखा नहीं मुझे। 1 मिनट रुक जाना। जैसे कि मैं यहाँ से डायरेक्टली जब मैं कॉपी कर रहा था इमेज एड्रेस, तो इधर पेस्ट करता हूँ मैं इसको, तो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है पहली चीज़ तो। और यहाँ पे तुमको इमेज एड्रेस में स्टार्टिंग में दिख रहा है कि ये बेस 64 में है, तो कोशिश करो कि जो बेस 64 वाली चीज़ें हैं इनको तुम अवॉइड करो, ठीक है।
क्योंकि मतलब जब तुम SRC में ऐसे इमेजेस यूज़ कर रहे होगे डायरेक्टली तो इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करा करो तो सही रहता है, ठीक है। ये बेस 64 वाली चीज़ क्लियर है? हाँ यस सर, हेलो। यस सर, क्लियर है। ऑब्जेक्ट फिट पे कवर ही लगता है ना? आई गेस ये बैकग्राउंड में और वो एक बैकग्राउंड साइज और बैकग्राउंड रिपीट दो प्रॉपर्टी होंगी। देखता हूँ। बैकग्राउंड रिपीट देखो अभी मैंने कवर किया तो क्या हुआ, ये इमेज उस बैकग्राउंड के साइज के हिसाब से छोटी हुई है, ठीक है। अभी भी ये पूरी छोटी नहीं हुई है, इसको मैं फर्दर पोजीशन कर सकता हूँ, ठीक है। पर ये चीज़ तो मैं दिख रहा है कि ये चीज़ जो मैं पहले दिखा रहा था वो मैं आगे बताऊंगा, वो डिविजन्स पे वर्क करेगी, मतलब इमेजेस पे वर्क करेगी, मेरे बैकग्राउंड इमेज में वर्क नहीं करेगी। बैकग्राउंड के लिए मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं बैकग्राउंड का साइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी तो ये कवर किया, बट मैं यहाँ पे इसको और छोटा कर सकता हूँ। मान लो 150 पिक्सल करता हूँ तो तुमको दिख रहा है क्या हो रहा है, 150 पिक्सल की होंगी इमेजेस, और ये काफ़ी बार रिपीट हो रही, ठीक है। तो तुम इनको रिपीट को भी स्टॉप कर सकते हो, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ रिपीट, और मैं इसको नो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, इमेज एक ही बार आई, भले ही मेरी इमेज छोटी थी और पूरे बैकग्राउंड पे नहीं आ पा रही थी, बट वो चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम देख पा रहे हो, और ऐसे ही तुम फर्दर स्पेसिफिक डायरेक्शंस में भी रिपीट को स्टॉप कर सकते हो। तो ये चीज़ तुम्हें समझ आ रही है कि अब बैकग्राउंड इमेज का साइज़ कैसे करना है। और भी चीज़ें तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, जैसे कि अब देखो मैंने अब फर्दर उसकी हाइट अलग से की और विड्थ अलग से करी, ठीक है। तो तुम अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ये चीज़ें कर सकते हो। 400 बाय 400 कर दूं मैं ये तो। चीजें ज्यादा जगह काम नहीं आती, लेकिन जहाँ काम आती है ना वहाँ बहुत जरूरी हो जाती है फिर ये चीजें। हाँ मतलब तुम हर जगह यूज़ नहीं करोगे ऐसी चीज़ें, बट तुमको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें काम आ सकती हैं, ठीक है। सर वैसे तो हाँ बोलो। सर इसमें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर सकता क्या ये बैक डिवीजन के साइज के हिसाब से इमेज को, मतलब हमको पिक्सल डिफाइन मतलब लिखना ना पड़ेगी इतना पिक्सल, जैसे आपने लिखा है ना 400 पिक्सल बैकग्राउंड साइज, एक ये मिनट, ऑटोमेटिकली जितना हमने डिवीजन का साइज बनाया है उतना ही उसी के बराबर बन जाए अपने आप इमेज। कंटेन ट्राई करते हैं उसके लिए हम। देखो अब मैंने कंटेन किया तो जितना डिवीज़न का साइज़ था उसके हिसाब से अपने आप आ गई। पर जब मैंने कवर किया था तो पता है डिफरेंस क्या था, जब मैंने कवर किया था तो क्या हो रहा था, जो मेरी इमेज थी वो ओरिजिनल साइज मतलब छोटी तो हो गई थी, बट ये एज सच इस डिवीजन के हिसाब से छोटी हुई है और ये स्ट्रेच नहीं हो रही है, इसकी विड्थ उतनी है। और बस अब ये पहले क्या था, सिर्फ इतना सा पार्ट आ रहा था हो रही सर। अच्छा ठीक है, जब इस पार्ट पे आ जाए तो जब इमेज दिखने लगे तो बताना। दिख रही थी सर पहले। दिख रही है सर, मतलब हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर दिख रही। ठीक है तो अब तुम सॉरी हाँ, अब तुम देख सकते हो जब मैंने कवर किया तो एज सच उसने ना इमेज को एडजस्ट तो किया, बट वो इमेज को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम कंटेन करोगे तो वो तुम्हारे जो भी कंटेनर था उसके साइज के अकॉर्डिंगली हो रही थी, बट जब मैं कवर कर रहा हूँ तो फिर वो स्ट्रेच नहीं होगी, और इसको फिर मेरे को खुद अपनी पोजीशन के हिसाब से कवर के बजाय मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। बट तुम चाहते हो कि जो भी तुम्हारा कंटेनर है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली हो जाए, तो तुम कंटेन यूज़ करो तो वो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। मतलब तुम्हारे उसमें कंटेन करने की कोशिश कर रहा है वो इमेज को। अभी भी पूरी तरह से हुई नहीं है ये, तुम एक तरह से देखो तो, क्योंकि मैंने क्या लगाया था 400 बाय 400 लगाया था, ठीक है। तो उसकी हाइट एंड विड्थ सेम होनी चाहिए थी, बट ये नहीं हुई है क्योंकि इसकी हाइट नीचे अवेलेबल नहीं है। बट अगर तुम इसको इंस्पेक्ट करो तो तुम्हें दिखेगा कि नीचे इतनी स्पेस आ रही है, ठीक है। मतलब वो डिवीजन उतनी स्पेस का तो है, बट इमेज को मेरे को उसकी हाइट के अंदर उसने क्या कर दिया, कंटेन कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है तुमको अब, जो भी मेरी विड्थ थी मतलब Yes, sir. 400 बाय 400, तो उसने इमेज को उस विड्थ के अंदर कंटेन कर दिया, और नीचे भी स्पेस बच रही है मेरी। ऐसा नहीं है कि वो वाली उसने हाइट को स्ट्रेच किया, बट उसको जस्ट उसके अंदर कंटेन किया है, ठीक है।
देख पा रहे हो ना, अब ये चीज समझ पा रहे हो कवर और कंटेन के डिफरेंस क्या था। और अगर तुम डायरेक्टली करना चाहो या फिर तुम्हें मान लो सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट चाहिए तो तुम उतना अपनी पोजीशन के हिसाब से आगे या पीछे करके आ सकते हो। दिख रही है ये चीजें कैसे करना है तुमको? सर Yes, कवर sir. रिपीट कर दीजिए सर एक बार। देखो मैं कवर लगाता हूँ, ठीक है, और इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो अब तुम क्या देख रहे हो, अब ये 400 बाय 400 में उसने हाइट तो एडजस्ट कर ली, बट ये जो पूरी है वो पूरी नहीं आ रही है। वो पूरी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसने इस बार विड्थ नहीं देखा, बस उसने पूरी हाइट कवर किया। जबकि जब मैं कंटेन कर रहा था तो वो पूरी विड्थ के हिसाब से उसको छोटा कर रहा था। मतलब पहले वो विड्थ में स्ट्रेच कर रहा था जिससे कि जो जितनी भी मेरी विड्थ है वो फिट हो जाए। तो जब तुमने किसी इमेज को विड्थ के हिसाब से स्ट्रेच किया तो उसके अकॉर्डिंगली उसके हाइट के पैरामीटर्स भी चेंज होंगे, है ना, वरना वो इमेज स्ट्रेच होगी। तो हाँ उसने सर। इस हिसाब से उसको छोटा किया कि उसकी हाइट भी उसके अकॉर्डिंगली छोटी हो जाए उसी रेशियो में छोटी हो जाए जो ओरिजिनल रेशियो में थी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, पहले वो हाइट में हो रहा था सिर्फ, पर कवर में क्या हो रहा है, वो हाइट को सॉरी पहले वो विड्थ में आ रहा था और कवर में वो हाइट में आ रहा है, ठीक है। ये चीज दिख रही है अभी? हाँ सर दिख रही है। किसी को ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा ना? मतलब एज सच मैं ये नहीं कह रहा कि तुमको सब कुछ याद होना चाहिए। तुम जैसे जैसे यूज करोगे और जब भी तुम्हें प्रॉपर्टीज का यूज आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा मैं ये चीज कर सकता हूँ। उसके बाद में तुम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो कि अच्छा इसमें ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बट तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम्हारे पास में किन किन चीजों का कंट्रोल है और तुम क्या क्या कर सकते हो और कैसे कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज का समझ में आ गया और बैकग्राउंड कलर का समझ में आ गया और काफ़ी टाइम भी दे दिया हमने यहाँ पे। कुछ और इस बार हम टेक्स्ट पे कलर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं H1 ही नाम दे देता हूँ, H1 से यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि एक ही H1 है। और अच्छा देखो, टेक्स्ट में कभी भी बैकग्राउंड कलर नहीं होता, बैकग्राउंड कलर डिव का होता है, ठीक है। टेक्स्ट को तुम्हें कलर देने के लिए कलर यूज़ करना पड़ेगा। और मान लो मैंने ब्लू लिखा, ठीक है, तो अभी ये जो चीज़ें ब्लू आ रही है, अगर मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये जो बॉक्स है ना उस पर कलर लगेगा, ठीक है। एज सच वो टेक्स्ट पे कलर नहीं लगेगा बट उसके बॉक्स पे कलर लगेगा। तुमको दिख रहा है ये वाला जो बॉक्स था जिसके अंदर ये आ रहा है टेक्स्ट, उस पर तो बैकग्राउंड कलर लगा बट टेक्स्ट पे वो कलर नहीं लगेगा। टेक्स्ट पे कलर कैसे लगाओगे? कलर यूज करके। बैकग्राउंड कलर बॉक्सेस के लिए होता है, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज़? यस सर। इसमें भी तुम फर्दर RGB वाली चीज़ होती है, ग्रेडियंट वाली चीज़ होती है, ठीक है। सॉरी ग्रेडियंट वाली नहीं, ओपेसिटी वाली चीज़ होती है। अब देखो टेक्स्ट में एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हम बैकग्राउंड कलर में वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, ग्रेडियंट लगा रहे थे। इसमें टेक्स्ट में डायरेक्ट तरीका नहीं होता ग्रेडियंट लगाने का, एक तरीका होता है जो कि मैं दिखा देता हूँ, पर तुमको अगर समझ भी ना आए, ऐसे समझ आ जाएगा, पर फिर भी ना आए तो इतना डरना मत, तुम जैसे जैसे और चीज़ें करोगे वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट में ग्रेडियंट तुम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, जैसे कि एक बार मैं पहले वो चीज़ दिखा देता हूँ। मान लो मैं इसमें कलर की जगह लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। पहली चीज़ तो तुमको ये दिखा कि अगर ये सही प्रॉपर्टी होती तो वो अपने आप मेरे को सजेशन दे देता है ना। उसने सजेशन नहीं दिया तो पहला इंडिकेशन तो यही था कि ये गलत प्रॉपर्टी है। अब देखो ब्लैक ही आ रहा है, इसमें वो प्रॉपर्टी लग नहीं रही है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और सिर्फ यहाँ पे जाऊँ तो इसके यहाँ पे मेरे को कोड दिखता है, ठीक है। इसके कोड में तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा आ रहा है, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू। इसका मतलब है कि कलर पे ये प्रॉपर्टी लगती ही नहीं है। तो वही चीज़ है, ये चीज़ ध्यान रखना कि टेक्स्ट पे डायरेक्ट तरीका नहीं होता ग्रेडियंट लगाने का, इनडायरेक्ट तरीका होता है। वो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि तुम टेक्स्ट को ब्लैक ही रहने देते हैं या ट्रांसपेरेंट कर दो। अच्छा ठीक है, अभी पहले ब्लैक रहने देते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, क्यों करना है। और तुम अपने बैकग्राउंड में पहले ग्रेडियंट दो, ठीक है। बैकग्राउंड में मैं लीनियर ग्रेडियंट दे देता हूँ, ब्लैक तक। ठीक है, तो मेरे बैकग्राउंड में ग्रेडियंट आ गया, फर्दर चीज़ें देख सकता हूँ मैं। अच्छा इसको तो देखो मैंने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट दे दिया है ना। इसको मैं मान लो 50 डिग्री भी लगा ही लेता हूँ।
ठीक है, तो अब तुम्हें क्या दिख रहा है, ये 50 डिग्री पे ग्रेडियंट जैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जो पहले बताया था वैसा ही कुछ हो रहा है ना? मैंने बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट लगाया जैसे अभी पहले बताया था, ये वाला समझ आया? यस सर। है ना? यस सर। यस सर। अब देखो क्या करना होता है, मैं एक वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप नाम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जिस पे भी मैं क्लिप करूंगा बैकग्राउंड को, सिर्फ वही वाले पार्ट पे बैकग्राउंड दिखाएगी। तो मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप किया, तो मैंने उसको बता दिया कि जहाँ जहाँ टेक्स्ट आ रहा है सिर्फ वहीं पे बैकग्राउंड दिखाओ। तो अब मैं यहाँ पे आया तो मेरा बैकग्राउंड पूरी जगह से चला गया, जहाँ जहाँ टेक्स्ट है वहीं पर मेरा बैकग्राउंड आ रहा है। बट तुम सोचोगे कि अब मेरे को ग्रेडियंट क्यों नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा ना अभी भी ग्रेडियंट? उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो कलर है वो मैंने ब्लैक लगा के रखा है। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दूँ, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ये नहीं हटाया था। तो अब देखो टेक्स्ट के पीछे ग्रेडियंट आ रहा है, दिख रहा है? मैंने कलर उतने अच्छे से आई गेस चूज़ नहीं किया, थोड़ा सा इसको भी डार्क कर लेते हैं और अब अच्छे से दिखेगा। तो तुमको दिख रहा है टेक्स्ट पे थोड़ा सा ग्रेडियंट आ रहा है, थोड़ा सा लाइट से थोड़ी सी डार्क की तरफ जा रहा है ना? ये चीज़ समझ आई कि अगर तुम टेक्स्ट पे ग्रेडियंट लगाना चाहो तो तुम कैसे लगा सकते हो? देखो कैसे बताता हूँ। कोई माइक ऑफ कर लो यार, जिसका माइक ऑन है, ओमकार, ठीक है। तो बैकग्राउंड में पहले तुम अपना लीनियर ग्रेडियंट लगाओगे और उसके बाद में क्या करोगे, बैकग्राउंड को क्लिप कर दोगे। इसका मतलब है कि तुम बैकग्राउंड का कलर सिर्फ उसी पार्ट्स पे दिखाओगे जहाँ पे तुम ये यहाँ स्पेसिफाई कर दोगे कि बैकग्राउंड कहाँ कहाँ पर दिखना चाहिए। इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें तुम एक्सप्लोर करना कि अच्छा बॉर्डर बॉक्स क्या है या कंटेंट बॉक्स क्या है या कहाँ कहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है अगर मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ तो। बट अगर मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि जहाँ पे मेरा टेक्स्ट है सिर्फ वहीं वहीं पे बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है। पर इस याद रखना कि टेक्स्ट का कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्स्ट का कलर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो टेक्स्ट ऊपर आएगा, टेक्स्ट का कलर ऊपर आएगा और बैकग्राउंड का कलर नीचे आएगा, तो वो चीज़ तुमको दिखेगी नहीं, ठीक है। तो समझ गए कि टेक्स्ट पे कैसे लगाना है ये ग्रेडियंट? यस सर। यस सर। किसी को कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि वैसे तो हम काफ़ी धीरे जा रहे हैं अभी। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। नो ठीक सर। है, नो सर। एक और डिव बनाते हैं, डिव 4 नाम देते हैं और इसमें हम शैडो लगाएंगे, ठीक है। तो डिव 4 में हाइट देता हूँ मैं 100 दे देते हैं, कोई बात नहीं, 100 पिक्सल देता हूँ। मार्जिन क्या करता था याद है किसी को? पिछली क्लास में बताया था। सर स्पेस देता है ऊपर जहाँ भी लगाना स्पेस हो, प्रोवाइड कर नीचे देता है। बॉक्स के बाहर स्पेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ मत भूलना। और ब्लॉक वाइज लगता है मार्जिन। अब देखो ये मैंने थोड़ा सा मार्जिन लगाया इसलिए स्पेस आ गई। अब मैंने ये कलर दिया है, अब मान लो मुझे इस बॉक्स को कोई शैडो देनी है तो वो कैसे करूँगा मैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम लिखोगे बॉक्स शैडो, ठीक है। एंड इसके बाद में अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। मैं देखो यहाँ पे क्या होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, वाई डिस्प्लेसमेंट होता है। लेफ्ट बॉटम लिख दे, लेफ्ट और बॉटम। समझ जाएंगे वो, एक्स और ये लिखे रहने देते हैं, मतलब नहीं भी समझेंगे तो मैं वो वाली चीज़ भी भूल दूंगा, चिंता मत कर। इधर एक ब्लर आता है और इधर एक स्प्रेड आता है, ठीक है, और इधर कलर आता है। तो देखो क्या होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो तुम्हारा बॉक्स है उसकी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम वैल्यूज दोगे वो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगी, ठीक है। मतलब एक्स डायरेक्शन में शैडो जाएगी अगर तुम यहाँ पे कुछ वैल्यू दोगे, यहाँ पे दोगे तो वाई डायरेक्शन में जाएगी। ये तुम्हारी शैडो का ब्लर होता है और ये शैडो कितना स्प्रेड करेगी और ये उसका कलर होता है, ठीक है। अब देखो एक्स डायरेक्शन हमेशा बॉटम की तरफ जाती है, माइनस में दे सकते हो तुम तो ऊपर चली जाएगी, पर वैसे बॉटम जाती है। यहाँ पे मैं राइट लिखता हूँ, साइड। सॉरी एक्स राइट जाती है और वाई बॉटम जाती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से समझना, गलती से गलत बोल दिया मैंने, ठीक है।
10 पिक्सल देता हूँ और मान लो इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये तुमको बहुत ज़्यादा दिख रही है क्योंकि मैंने इस पर ब्लर 0% दिया है, बट देखो हुआ क्या एक्चुअल में। इधर मैं इसको साइड में लगाता हूँ तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। अब मैं x को 5 करता हूँ तो क्या होगा, राइट में ये कम जाएगी, ठीक है। देखो राइट से कम चलेगी। अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या होगा, हर तरफ बिल्कुल बराबर शेडो आ रही है, ठीक है। इसके बाद में अब मैं इस पर ब्लर लगाता हूँ, थोड़ा सा 10 पिक्सल का ब्लर लगाता हूँ, तो देख रहे हो कि ये ब्लर्ड होगी, है ना। सर स्क्रीन स्लो चल रही है सर। यस सर, स्क्रीन लैग हो क्या आ रही है? ठीक है। दूसरों के पास लैग हो रही है, इधर नहीं हो रही क्योंकि नहीं हो रही सर। नहीं हो नहीं हो रही है सर। नहीं हो रही सर। नहीं हो रही है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में मतलब क्लास का हो रही है वीडियो भी सर। चलेगा। होनी नहीं चाहिए वैसे, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होनी चाहिए, अगर सबको नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही तो। पर ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए देखने के बाद में तो मेरे को बताना, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने तो एक्स 0 किया। पिक्सल्स रखा था सर, 2 और 1 से पहले 0 0 रखा था, तब भी तो आ रहे थे उसमें कलर से। तब देखो तब क्या हो रहा है। अब मैंने 0 0 किया है तो 10 पिक्सल का ब्लर है, ठीक है। और मैं ब्लर हटा दूंगा तो वो क्या होगा, ब्लर में 0 पिक्सल करता हूँ मान लो, तो जितनी भी शेडो आएगी वो बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट मतलब सॉलिड फॉर्म में दिख रही है, ठीक है। और 2 पिक्सल क्या है, स्प्रेड है। स्प्रेड मतलब कितना स्प्रेड कर रही है शेडो, इसको मैं 5 पिक्सल करता हूँ मान लो, ठीक है। स्प्रेड बढ़ गया, 10 पिक्सल कर यस देता सर, हूँ यस। और बढ़ गया। अब मैं ब्लर लगाता हूँ थोड़ा सा, मान लो 10 पिक्सल का, तो शेडो स्प्रेड तो उतनी हुई है बट अब ब्लड फॉर्म में स्प्रेड हो रही है ना। वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा चाहता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि वाइट यहाँ पे 1 पिक्सल हो, यहाँ पर 1 पिक्सल हो, और इनको कम कर दो। वो 1 पिक्सल वाला इफेक्ट पिक्सल्स इसलिए फर्क नहीं दिख दिखेगा। रहा। हाँ, वो 1 पिक्सल वाला इसलिए फर्क नहीं दिख रहा क्योंकि तुमने स्प्रेड ही इतना ज़्यादा दे के रखा है कि वो इतनी दूर तक जा रही है, तो 1 पिक्सल ऊपर या नीचे तुम्हें पता कैसे चलेगा, है ना, बॉक्स के विद रिस्पेक्ट में। तो ये चीज़ तुम्हें अब शेडो दिख रही है बॉक्स की। हेलो, कोई प्रॉब्लम लग रही है इसमें? ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये तुम्हारा ब्लर है, मतलब कितनी ब्लर्ड है। अगर मैं 0 करता हूँ तो बिल्कुल सॉलिड शेडो आ रही है क्योंकि 0 ब्लर हो गया। और ये तुम्हारा शेडो कितनी कितनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। मान लो मैं 2 पिक्सल करता हूँ तो हर तरफ शेडो आ रही है। अब बताओ, पता है ये हर तरफ क्यों आ रही है? जब मैंने एक्स डायरेक्शन में 1 लगाया तो वो राइट की तरफ 1 पिक्सल मूव की, ठीक है। और मैंने वाई डायरेक्शन में 1 लगाया तो वो बॉटम की तरफ 1 पिक्सल मूव करी। पर अब जब मैंने स्प्रेड 2 का लगा दिया तो 2 पिक्सल इधर तो आ रही है वो, पर ऊपर क्या हो रहा है, एक्चुअली इधर इनफैक्ट 3 पिक्सल आ रही होगी। ये वाली जो चीज़ है ये 3 पिक्सल की होगी। ये ऊपर वाली चीज़ अब 1 पिक्सल की रहेगी क्योंकि होनी तो 2 पिक्सल की थी, बट मैंने शेडो को मूव कर दिया नीचे 1 पिक्सल से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी 2 पिक्सल आनी थी बट मैंने शेडो को मूव कर दिया राइट में 1 पिक्सल से, है ना। तो देखो ये चीज़ समझो बस कि जब तुम एक्स डिस्प्लेसमेंट लगाओगे तो राइट साइड में मूव करेगा, वाई डिस्प्लेसमेंट लगाओगे तो बॉटम की तरफ मूव करेगा। ये मेरी शेडो का ब्लर होगा कि मैं कितना ब्लर चाहता हूँ शेडो को, और ये कितना स्प्रेड चाहता हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है या कोई प्रॉब्लम है? हाँ ये सर हेलो, समझ। मतलब वहाँ शेडो में पे कोई जब आप कंफ्यूजन है क्या? हाँ बोलो। यस सर, आ रही है समझ। सर जब आप मतलब ब्लर लगा रहे हैं ना तो मतलब लगभग इक्वली मतलब शैडो बन रहा है ना सर बीच पीछे, जब ब्लर 10 पिक्सल्स लगा रहे हो तो। वो मैं इतना ज़्यादा ब्लर लगा रहा हूँ इसलिए हो रहा है। मान लो मैंने अब 2 पिक्सल का ब्लर लगाया तो अब तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है ना। तो वही बात है ना कि अगर तुम इतनी बड़ी स्केल पे लगाओगे जहाँ तक तुम्हारी शेडो जा ही नहीं रही है तो इसका उसका इफेक्ट तुम्हें ज़्यादा दूर तक दिखेगा, ठीक है। हाँ यस। वैल्यूज़ तुम्हें इस हिसाब से यूज़ करनी पड़ेंगी कि सब कुछ सही है ना। मतलब समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ किसके लिए होती है। ये 4 चीज़ें, कलर में भी तुम ओपेसिटी लगा सकते हो, जैसे कि अभी थोड़ा इसकी ओपेसिटी कम होगी तो, है ना। तो मैंने ओपेसिटी 0.473 मतलब अराउंड 50% होगी इसकी ओपेसिटी। तो ये चीज़ भी तुम कर सकते हो कलर से भी फर्दर, मतलब जैसे कि मैं इसको ग्रेइश लेके जाता हूँ तो थोड़ी ग्रेइश सी आ रही है, ब्लू लेके जाता हूँ तो क्या हो गया,
ठीक है, तो ब्लू लेके जाता हूँ, थोड़ी सी ब्लूइश हो गई है ना, तो मतलब कलर चेंज कर सकते हो। ये समझने वाली बात थी कि एक पिक्सल इसकी वजह से राइट में जाएगी। अगर मैं मान लो इस पर -10 पिक्सल लिखता हूँ, ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, माइनस किया इसलिए उल्टी डायरेक्शन में लेफ्ट में जाएगी। मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, राइट होती है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो वही वाली चीज़ है, तो अगर मैंने माइनस किया तो उतनी डायरेक्शन लेफ्ट में चली गई वो। अगर पॉजिटिव में वैल्यूज देता हूँ तो वही होता है, ठीक है। बस वाई में ये चीज़ समझो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से नहीं चल रहा। वाई में जो चीज़ तुम लगाओगे वो नीचे की तरफ मूव करेगी, और तुमको ऊपर की तरफ मूव करवानी है तो तुम माइनस करके लगाओगे। जैसे कि -10 लिखता हूँ मैं, तो ऊपर मूव कर गई है ना। समझ आ रही है ये चीज़? एक्स Yes, sir. डायरेक्शन में, यस सर। एक्स डायरेक्शन में राइट, वाई डायरेक्शन में नीचे, ठीक है। ये तुम्हारा ब्लर है और ये तुम्हारा स्प्रेड है, ठीक है। समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है इसमें शैडो में? स्प्रेड को नाप भी लिखे तो चलेगा ना? तुम स्प्रेड अगर 0 पिक्सल करोगे तो ये होगा। अब देखो तुम्हारी शैडो एग्जैक्टली उतना ही जा रही है जितना तुमने मेंशन किया होगा, ठीक है। बट अगर तुम स्प्रेड करोगे तो थोड़ा सा वो शैडो स्प्रेड हो रही होगी। तो मतलब इफेक्ट के ऊपर है तुम्हें कैसा इफेक्ट देना है। ऐसा नहीं हो कि मैं तो बस बता रहा हूँ कि तुम कभी बाद में यूज़ करो और तुम्हें 4 वैल्यूज़ दिखें तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि ये क्या नई चीज़ आ गई। बेसिकली वो बस शैडो और स्प्रेड हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुम इसके साथ में फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो, और आगे कभी डिज़ाइनिंग वगैरह सिखाएंगे तो सिखाएंगे कि इन शैडो से कितना डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिखाऊं क्या? इवेंट्स जल्दी। वाले पेज पे, जो इवेंट्स का फर्स्ट पेज है। अच्छा देखो, अब मैंने किया तो तुम्हें शैडो दिख रही है, तुम्हें दिख रहा है कितना सारा मैंने ब्लर लगाया होगा और कितना स्प्रेड लगाया होगा, तो ये कितना अच्छा सर। इफेक्ट आ रहा है अब, है ना। ये चीज़ तुम्हें बस स्टाइलिंग कैसे करनी है वो वाली बात है। पर अगर तुम एक बार चीज़ सीख जाओ कि स्टाइलिंग कैसे करनी है, क्या स्टाइलिंग लगानी है, तो कितनी अच्छी चीज़ है ना ये। मतलब कितना अच्छा इफेक्ट आता है। अगर मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो वो कार्ड उठ के आ रहा है, वो चीज़ मैं आगे सिखा दूंगा। बट ये शैडो वाला इफेक्ट कितना अच्छा लग रहा है ना, एक अलग से 3D सा इफेक्ट दे रहा है ना। अब मैं जाता ऐसी कोई वेबसाइट होती, ये इस पर क्लिक करता, इसका साइज भी नहीं बदलता, उससे बेटर ऑप्शन ये है ना, ये थोड़ा रिस्पॉन्सिव लग रहा है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है ना इससे। यस सर, तो सही बात। वही चीज़ है। Yes, वो sir. तुम धीरे धीरे मतलब यूज़ करोगे तो तुम्हें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं ये, ठीक है। ऐसे ही टेक्स्ट में भी शैडो लगा सकते हो, एग्जैक्ट सेम तरीके से लगती है। बस टेक्स्ट शैडो में एक डिफरेंस होता है, उसमें स्प्रेड नहीं होता, ठीक है। मैं एक बार लगा देता हूँ, इस वाले टेक्स्ट पे लगा देता हूँ। बट इस वाले टेक्स्ट का कलर, ठीक है, मैं शैडो का कलर तो दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्स्ट शैडो, मान लो टोमेटो दे देता हूँ कलर। अब मैं क्या करूँगा, पहले एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट बताऊँगा, फिर वाई डायरेक्शन का बताऊँगा, और फिर उसका ब्लर बताऊँगा 2 पिक्सल का। इसमें देखो 3 ही वैल्यूज़ होती हैं, चौथी वैल्यू नहीं होती। इसमें स्प्रेड वाली वैल्यू नहीं होती। तो अभी देखो इसमें क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में वो उतना नीचे गया। देखो यहाँ पे अभी ये ऐसा इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा टेक्स्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और ये जो शेडो है ये बैकग्राउंड के ऊपर आ रही है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मैं टेक्स्ट को ब्लैक करता हूँ तो तुम देखो कैसा आता है इफेक्ट। तो क्या है, पहले टेक्स्ट आ रहा है ब्लैक और उसके नीचे उसकी शेडो आ रही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना? यस सर। ये Yes, चीज़ sir. समझना। बस देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक कम वैल्यू होगी, ये लास्ट वाली वैल्यू नहीं होती इसमें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लगाऊंगा, चौथी वैल्यू 4 पिक्सल लगा देता हूँ, तो अब देखो ये वर्क नहीं करेगा, कुछ भी नहीं आ रहा। इसलिए ही नहीं आ रहा क्योंकि तुमने इनवैलिड लगाई है प्रॉपर्टी। इस पे जाओ, इंस्पेक्ट करो, तो ये क्या कह रहा है, इनवैलिड प्रॉपर्टी है ना। तो तुम प्रॉपर्टी ऐसे नहीं लगा सकते टेक्स्ट पे क्योंकि ये चौथी वैल्यू नहीं होती। यहाँ से भी तुम चीज़ें चेंज करके देख सकते हो। अभी ये ऐड नहीं हो रही क्योंकि मैंने इनवैलिड लगा दिया है, पर ठीक है हो गई। अब देखो, अब ये चीज़ तुरंत आ गई ना, यहाँ पे शो हो रही है ना, क्योंकि मैंने वो चौथी जो चीज़ जब स्प्रेड है ही नहीं, तो अगर वो प्रॉपर्टी तुम गलत लगाओगे तो ये नहीं बोल रहा तुमको वेब ब्राउज़र की, ठीक है ये तुमने गलत लगाया, बट वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा कि वो क्या है, और अगर वो समझ नहीं पा रहा तो वो चीज़ वो शो नहीं कर सकता ना, ठीक है। समझ आ रहा है ये चीज़? समझ आ रही है ये चीज़? यस सर। एक बॉर्डर रेडियस देख लेते हैं जल्दी से। कोई डिव, ये वाला डिव है ना,
इसकी शैडो हटाते हैं। अब तुमने देखा होगा कई बार क्या होता है, बॉक्स के कोने थोड़े से बेंड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बॉर्डर रेडियस से कर सकते हैं। मान लो मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ 10 पिक्सल का। तो ये वाले बॉक्स तुमको दिख रहा है, पहले क्या आ रहा था, ऐसा आ रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्वायर आ रहा था, है ना। अब क्या हो गया, मैंने इसको 10 पिक्सल दिया तो ये हर तरफ से 10 पिक्सल बेंड हो गया। ये चीज़ देख पा रहे हो तुम। तो बॉर्डर रेडियस है, तुम मान लो कोई बॉक्स बना रहे हो, तुमको उसको और स्टाइलिंग करनी है तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। या तुमको प्रॉपर सर्कल चाहिए तो तुम यहाँ पे 50% दो, हर तरफ से 50% दो, हो जाएगा, तो ये प्रॉपर सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ तुम देख पा रहे हो ना अब क्या कैसे हो रहा है। बॉर्डर रेडियस समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब ऐसी चीज़ें तुम अगर यूज़ करोगे, अब मैंने साइट बंद कर दी, 6 सेकंड खोलने में चले जाएंगे, बट तुम ऐसी चीज़ें यूज़ करोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा कि काफ़ी काम की चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट काफ़ी काम की हैं। ठीक है, ऐसे तुम फॉन्ट्स भी दे सकते हो, कस्टम तुमको देना हो तो। ऑब्वियस सी बात है कि टेक्स्ट भी देंगे हम फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट फैमिली। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को कोई अलग सा फॉन्ट देना है, तो तुम उस पर क्या करो, गूगल फॉन्ट्स पे जाओ। ठीक है, तुम गूगल फॉन्ट्स पे गए और मान लो मुझे ये वाला फॉन्ट देना है, ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसके बाद में इसका एक ही स्टाइल है, कॉपी करने का ऑप्शन आता होगा, सेलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करना और उसके बाद में ये लिंक वाली चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो इनको तुम कॉपी कर लो, मतलब हाँ यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, मैंने ये कॉपी किया यहाँ से, और देखो अब इस चीज़ को ना तुम्हें अपने यहाँ पे डालना होता है। मतलब अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अपने हेड में ब्राउज़र को बता रहा हूँ कि ये वाला फॉन्ट हो सकता है किसी के सिस्टम पर ना हो, पर तुम गूगल से ये वाला फॉन्ट उठा लो क्योंकि मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाला फॉन्ट बस अब अपनी वेबसाइट में इंक्लूड कर दिया, ऐसा कुछ है। मैंने बोला था ना कि हम हेड में क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो हम ब्राउज़र्स को बता रहे हैं कि मान लो किसी और के मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखा है वो फॉन्ट, बट किसी और के में नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में तो यही फॉन्ट है, तो उसके लिए तुमको यहाँ पे लिंक टैग से बताना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला फॉन्ट मेरे को रखना है और ये वाला फॉन्ट कहाँ से लेके आना तुमको। ठीक है, उसके बाद में तुम यहाँ से देख सकते हो कि तुम फॉन्ट फैमिली कैसे लगानी है, तुम खुद भी लगा सकते हो फॉन्ट का नाम, और अगर इनकेस कोई गलती कर रहे हो तुम कुछ लिखने में तो यहाँ से जाके कॉपी भी कर सकते हो। जैसे कि अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और फॉन्ट फैमिली को पेस्ट कर देता हूँ, तो अब मेरी फॉन्ट क्या होगा, जो मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया वैसा आएगा। ठीक है, इधर आते हैं, अब देखो फॉन्ट चेंज हो गया इसका। समझ में आ रहा है कि तुम फॉन्ट कैसे अलग अलग यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट में? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? नो सर। सबको आगे बढ़ने से पहले बॉक्स मॉडल वगैरह याद है ना कैसे होता था? यस सर। जल्दी से यस बता देता सर। हूँ। सबसे अंदर क्या आता है, कंटेंट आता है। ठीक है, उसके बाद में बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या होती है, पैडिंग आती है। ठीक है, ये स्पेस होती है बेसिकली तुम्हारे बॉर्डर और कंटेंट के बीच में, बट ये बॉक्स के अंदर होता है तुम्हारे। फिर तुम्हारा बॉक्स का बॉर्डर आता है और बॉक्स के बाहर वाली स्पेस क्या होती है, तुम्हारा मार्जिन होता है। ठीक है, याद है ना इतनी चीज़ें? कोई यस प्रॉब्लम सर। इसमें, कोई इशू? नो सर। ठीक है, तो सर आपने अभी हम, फॉन्ट लिंक कैसे लिया था? हाँ देखो तुम गूगल फॉन्ट्स पे जाओ, यहाँ पे टाइप करो गूगल फॉन्ट्स, तो पहली साइट आएगी fonts.google.com। ठीक है, इस पर क्लिक करना और तुमको जो भी फॉन्ट चाहिए, अब मान लो मैं ये वाला फॉन्ट लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट दिस स्टाइल आएगा। वैसे तो कुछ में बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, इसलिए अभी इसमें एक ही दिख रहा है। कुछ में मतलब क्या होता है कि उनके बोल्ड होते हैं या और ज़्यादा बोल्ड होते हैं या फिर कुछ ज़्यादा इटैलिक होते हैं, तो वो स्टाइल तुम स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे एक ही आ रहा है, तो सेलेक्ट दिस स्टाइल करना। फिर लिंक में तुमको यहाँ पे ये चीज़ आ रही होगी, ये टैग्स आ रहे होंगे, ये लिंक टैग कॉपी करना और अपने हेड में डाल देना। ठीक है, तो इनका काम यही है, तुम्हारे ब्राउज़र को बताना कि ये वाला फॉन्ट मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर किसी के पास में ये फॉन्ट नहीं भी है तो भी ये वाला फॉन्ट वो कहाँ से उठाएगा, इन लोकेशन से उठाएगा। ठीक है, इसके बाद में यस इस सर। फॉन्ट का जो भी नाम है तुम वो दे सकते हो, जैसे कि ये नाम है इसका, तो मैं अपनी फॉन्ट फैमिली में इस फॉन्ट का ये नाम दूंगा। तो अब देखो क्या होगा, मेरा ये वाला फॉन्ट आएगा, फॉन्ट चेंज हो गया फिर से, तो वो वाला फॉन्ट आने लगा। ठीक है, क्लियर है? सर मतलब
के बाद ये फॉन्ट फैमिली जो है इसको भी मतलब देना पड़ता है क्या? नॉर्मली हाँ लिंक से देखो, काम नहीं चलता है क्या? लिंक से तुम बस लोकेशन बता रहे हो ना। मान लो मैं काफी सारे फॉन्ट्स यूज कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने जो एक लिंक ऊपर बता दिया वही यूज कर रहा हूँ। मेरे को बताना पड़ेगा ना कि इस टेक्स्ट पे मैं ये वाला फॉन्ट लगा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट वो हाँ सैंस यार। सेरिफ लगाएगा, बट अगर तुम कोई स्पेसिफिक लगाना चाहते हो तुम फॉन्ट फैमिली उस टेक्स्ट की बताओगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके सर। सर अगर मान लीजिए अगर एक ही लिंक होता है वहां पे और यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट तो वही आएगा ना? नहीं, बाय डिफॉल्ट वो कभी नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट सैंस सेरिफ आएगा अपने आप ही। जैसे कि मैं अगर ये दोनों लिंक्स हटा देता हूँ तो अभी वहाँ पे आई गेस कर्सिव लगा हुआ है। पा रहा है। अगर वहां पे मैं ऊपर फॉन्ट्स लगा भी दूं जो मेरे थे, फॉन्ट लगा भी दूं मैं अपना यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, अब मैंने यहाँ पे फॉन्ट लगा हुआ है बट वो बाय डिफॉल्ट ये चूज तुम इधर जाओगे तो तुम्हें फॉन्ट फैमिली मेंशन नहीं की हुई है शायद। हाँ, इधर मेंशन नहीं की हुई है, बट बाय डिफॉल्ट सैंस सेरिफ फॉन्ट फैमिली आती है। तो वो वाली चीज समझो कि अगर तुम सिर्फ ऊपर लिंक लगाओगे, मैंने खुद एज्यूम करके रखा है कि सैंस सेरिफ होता है। और समझ आ गया, मैंने ऊपर लिंक दिया हुआ है बट वो बाय डिफॉल्ट फिर भी इसको नहीं ले रहा है ना। मेरे को मेंशन करना पड़ेगा अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक लिंक देना है बाहर उसको तो। ठीक है, छोड़ो, लग रहने देता हूँ। एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है, 2-3 डिव बना लेते हैं हम। और क्लास में भी हमने तुमको थोड़ी बहुत डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताई थी बट आई गेस उतना क्लियर नहीं था, तो क्लियर कर देते हैं। तो अब क्या समझते हैं तुमको कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी मेनली 5 होती हैं। मेनली क्या, 5 ही, मतलब और भी होती हैं पर जो तुमको समझने की ज़रूरत है वो 5 होती हैं। एक होता है ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या होता है, ये हमेशा देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ मैं। ये हमेशा नई लाइन पे शुरू होगा और जितनी भी विड्थ इसके पास में अवेलेबल है ना, ये पूरी विड्थ लेगा। जितनी भी विड्थ अवेलेबल क्या है, मतलब जितनी भी विड्थ तुम्हारी स्क्रीन की अवेलेबल है पूरी विड्थ लेगा। कंटेनर बोलते हैं हम, क्योंकि जैसे कि अगर मेरा एक ये डिव है, ठीक है, ये किसी और डिव के अंदर होता, अभी तो ये बॉडी के अंदर है तो इसलिए तुमको वो चीज़ पेरेंट वाली समझ नहीं आ रही है, बट अगर ये किसी और डिव के अंदर होता तो ये पेरेंट कंटेनर वाली चीज़ अभी मैं तुमको समझाऊंगा। मतलब ये समझो कि ये जिस डिव के अंदर है उसकी जितनी भी विड्थ अवेलेबल है उसकी पूरी विड्थ ये लेगा। ठीक है, मतलब हमेशा ये नई लाइन में आएगा और पूरी विड्थ लेगा उस लाइन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ब्लॉक समझ में आया क्या है? यस। अभी ऐसे ही इनलाइन होता है, तो इनलाइन क्या करता है, उतनी स्पेस लेता है जितनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये स्पेस लेगा जितनी रिक्वायर्ड होगी। और इसमें एक और चीज़ होती है, अच्छा देखो, ऊपर ही ना इसकी तुम विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। तुम इस पर विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है इस पर तुम विड्थ और हाइट दोगे भी ना तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये उतनी स्पेस लेगा जितनी तुम मेंशन करोगे। तो इसलिए इसका कभी भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ये चीज़ मैं अभी तुमको दिखाऊंगा। वैसे ही हमारे पास में फिर इनलाइन ब्लॉक होता है।
तो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जैसे समझ लो इन दोनों का। ये क्या होगा कि ये उतनी ही मतलब वैसे तो ये उतनी स्पेस लेगा जितनी रिक्वायर्ड है, बट इसमें तुम विड्थ और हाइट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ इसकी वही है, ठीक है, ये मेंशन कर सकते हो, मतलब ये अलाउड है। यहाँ पे विड्थ और हाइट अलाउड नहीं थी। समझ में आ रहा है कि अभी मतलब जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ समझो, फिर अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मतलब ब्राउज़र पर भी देखेंगे वो चीज़ें। ऐसे ही अगर नन करूँगा मैं डिस्प्ले को, तो तुम्हें समझ आना चाहिए बेसिकली डिस्प्ले क्या है, कोई भी बॉक्स कैसा दिख रहा है इसकी वो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्ले नन करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बॉक्स नहीं दिखेगा, है ना, तो इनविजिबल हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। इसके बाद में हमारा इनहेरिट होता है। इनहेरिट मतलब जो भी तुम्हारे पेरेंट डिव है उसकी उसकी प्रॉपर्टी है इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। तो पेरेंट डिव्स डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो रही है अभी जो मैंने लिखा था? अब मैं और क्लियर कर दूंगा 1 मिनट में। देखो एक चीज़ समझो कि जितने भी डिव्स होते हैं, पैराग्राफ होता है, हेडिंग होती हैं, ये सारी जो होती हैं हमेशा ही सॉलिड होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा इनकी हाइट और सॉरी सॉलिड नहीं ब्लॉक होती हैं, इसलिए हम इनकी हमेशा हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हाइट कर दूं और विड्थ कर दूं, साथ में बैकग्राउंड कलर देता हूं सब पे, मैं इस पे टोमेटो देता हूं, इस पे देता हूं और बैकग्राउंड कलर देता हूं, ठीक है। सबकी मुझे हाइट मेंशन करनी पड़ेगी क्योंकि अभी मेरे डिव क्या है, खाली हैं, तो इनमें से किसी की भी कोई भी हाइट नहीं है, ठीक है। तो अभी होगा क्या इस चीज़ को, मेरे 3 डिव आ रहे हैं यहाँ पे, और पहला डिव क्या है 100/100 का आ रहा है, और जो मैंने कलर दिया वो आ रहा है। नीचे वाला डिव हाइट उसकी 100 है, विड्थ मैंने मेंशन नहीं करी, तो मैंने तुमको क्या बताया बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये ब्लॉक होगा। ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा नई लाइन पे शुरू होगा और पूरी स्पेस लेगा जितनी भी अवेलेबल है, ठीक है। वैसे ही लास्ट वाला भी नई लाइन पे शुरू होगा और ब्लॉक लेगा। अभी बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक थे। अब मैं मान लो डिव 2 को इनलाइन देता हूँ डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले देता हूँ इनलाइन का, तो अब देखना क्या होगा। अब तो मैं डिव 2 दिख ही नहीं रहा, कोई बताएगा कि क्यों नहीं दिख रहा है डिव 2? कोई गैस ले सकता है? ओवरलैप हो गए सर। देखो इनकी क्या होती है, हाइट नहीं होती और विड्थ नहीं होती, कुछ मतलब हम मेंशन नहीं कर सकते। तो जब तक मैंने इस डिव के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है तो उसकी कोई हाइट ही नहीं है ना। अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो इसकी हाइट आएगी ना। अभी अगर इसकी हाइट ही नहीं है तो ये शो कैसे होगा? अब देखो जितनी हाइट थी सिर्फ उतनी हाइट में शो हो रहा है वो चीज़, ओवरलैप नहीं हो रहा था। बट जब तुम इसकी हाइट या विड्थ चेंज नहीं कर सकते, मैं इस पे हाइट दे के रखी है 100 पिक्सल की मैंने, बट वो काम नहीं कर रही। वो इसलिए ही काम नहीं कर रही क्योंकि ये इनलाइन है, और इनलाइन पे कभी भी हाइट या विड्थ काम नहीं करती, ठीक है। मैं यहाँ पे विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल की। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ जैसे कि ऊपर वाले डिप पे मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, बढ़ गया नहीं ये तुरंत ही। पर ये चीज़ नहीं बढ़ रही है, इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि मैं इसकी हाइट नहीं सेट कर सकता, ये इनलाइन है। अब मैं नीचे वाले को इनलाइन ब्लॉक देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब ये भी शो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ भी है नहीं अभी तक। अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, अब ये चीज़ शो होने लगी, बट आप तुमको इसमें दिख रहा है जब इसमें कंटेंट आ गया उसके बाद में भी मैं क्या कर पा रहा हूँ, इसकी हाइट को चेंज कर पा रहा हूँ। वो इसलिए चेंज कर पा रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये इनलाइन ब्लॉक है, ठीक है। देखो हाइट तो इसकी इतनी होनी चाहिए थी इसकी तरह, बट क्योंकि इस पे ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी लगी है इसलिए मैंने जो भी हाइट मेंशन की है मैं वो भी देख पा रहा हूँ। जैसे कि मैं इस पे हाइट करता हूँ 50 पिक्सल की, हाइट कम हो गई, 500 कर देता हूँ, बहुत बढ़ गई है ना। तो मैं इसकी हाइट सेट कर पा रहा हूँ, तो ये इनलाइन तो है, स्पेस तो उतनी लेगा अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूँगा, बट मैं इसमें एडिट भी कर सकता हूँ हाइट और विड्थ अपनी दोनों, ठीक है। तो ये समझ आए कि इनलाइन विड्थ क्या है, इनलाइन क्या है और ब्लॉक क्या है।
कोई प्रॉब्लम किसी को? सर मतलब सर। अगर हम डिवीजन में इनलाइन लगा सकते हैं तो फिर इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है ना सर। डायरेक्ट इनलाइन लगा देंगे तो ब्लॉक इनलाइन में वहाँ हो जाएगा ना सर। जो ब्लॉक की प्रॉपर्टी है वो इनलाइन नहीं, में लग मान लो जाएंगी और साइड बाय कि साइड। ये इनलाइन तो लग गई प्रॉपर्टी, बट अब तुमको इसकी हाइट और विड्थ चेंज करनी है तो कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना? सर मतलब नहीं, मतलब इनलाइन अगर ब्लॉक की जो है अगर इनलाइन में करेंगे तो मतलब हाइट और विथ वो इनलाइन में हो जाएगा ना सर। वो मतलब सेट कर सकते हैं ना अपने आप में इनलाइन प्रॉपर्टी में। वो अब अपने आप जितनी हाइट उसको लेनी है उतनी ले ली, बट मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट और मान लो मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ और हो, ठीक है? विड्थ तो इसकी 50 पिक्सल की, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ और हो थोड़ी सी, तो उसके लिए मेरे को इसकी विड्थ में कैसे बढ़ाऊँ? नहीं बढ़ा सकता ना, ये तो बिल्कुल कोने कोने पे आ रही है। हमेशा तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा, मान लो मेरा कोई बटन है तो मैं ऐसा तो नहीं चाहूँगा कि उसका जितना भी बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो एग्जैक्ट यहाँ पे खत्म हो जाए। थोड़ा बहुत चाहूँगा ना मैं लेफ्ट में भी जाए, थोड़ा बहुत ऊपर भी जाए। समझ आ रही है वो चीज़? हाँ सर। मतलब बेसिक पॉइंट ये है कि डिफरेंस क्या है इन प्रॉपर्टी का, ये समझो तुम। ये वाले जो डाउट्स हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, अगर तुम थोड़ा सा चीज़ें यूज़ करोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जो मेरा इनलाइन है ये चीज़ में, इस चीज़ के मेरे ये घाटे हैं, मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, बट इनलाइन ब्लॉक को मैं इस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, है ना? मतलब देखो हर चीज़ के अभी प्रॉपर्टी के डिफरेंसेस क्या है, मतलब इसमें और इनलाइन ब्लॉक में या इनलाइन में और ब्लॉक में डिफरेंस क्या है प्रॉपर्टी का, वो समझने की कोशिश करो। बाकी यूजेस तो तुम जैसे जैसे करोगे तुम्हें कुछ समझ आएगा कि अच्छा यहाँ पे मेरा इनलाइन, मैं यहाँ पे इनलाइन तो कर रहा हूँ बट मेरे को विड्थ लगानी है, तो अब मैं इनलाइन पे विड्थ तो लगा नहीं सकता, तो मैं इसको इनलाइन ब्लॉक करता हूँ और उसके बाद में थोड़ी सी विड्थ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? समझ आ रही है ये चीज़? हाँ यस सर। अब मैं अगर इस पे इसका डिस्प्ले नन करता हूँ तो ये गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने बोला डिस्प्ले नन होगा तो ये इनविजिबल हो जाएगा। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ, पेरेंट वाली जो मैं तुम्हें चीज़ें बोल रहा था ना, पेरेंट कंटेनर या फिर इनहेरिट करता है पेरेंट कंटेनर से, वो चीज़ दिखाता हूँ। एक डिव दिया, यहाँ पे भी एक डिव दिया, ठीक है? इसको क्लास दे दी डिव डी की, इसको क्लास दे दी डिव ई की, और डॉट डिव डी डॉट डिव ई, ठीक है? और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू वायलेट, एंड इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ मान लो ब्राउन। थोड़ी सी हाइट लगा देते हैं दोनों में, इसमें हाइट लगाता हूँ मैं 200 पिक्सल की और इसमें हाइट लगाता हूँ मैं 50 पिक्सल की, ठीक है? अब देखते हैं हो क्या रहा है। पहले तो अब ये जो डिव है, तुमको अब क्या लग रहा है कि ये वाला डिव ऊपर आ रहा है, ये वाला डिव नीचे आ रहा है, बट एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है। मैं इस डिव की विड्थ छोटी करता हूँ थोड़ी सी। अभी स्टार्टिंग में ये बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ये डिव बाय डिफॉल्ट ये डिव ब्लॉक आता है, ठीक है? मैंने बोला ना ब्लॉक क्या कहते हैं, डिविजन्स और हेडिंग्स और पैराग्राफ टैग्स, इन सब की बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले की वैल्यू होती है वो ब्लॉक होती है, तो इसलिए तुम इनकी हाइट और विड्थ चेंज कर पाते हो। अब मैंने जब इसकी विड्थ चेंज करी तो तुम क्या देख पा रहे हो, ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में अपने पेरेंट का मतलब ये मेन चीज़ है, ये पेरेंट है और ये उसका चाइल्ड है। तो अब मैं चाहूँ तो इसके पेरेंट, जैसे कि अभी ये इसके पेरेंट की विड्थ मैं कम करता हूँ थोड़ी सी, इसके पेरेंट की विड्थ मैं लगाता हूँ 200 ही लगाता हूँ, ठीक है? और इसकी मैं विड्थ हटाता हूँ तो क्या होना चाहिए, ये पूरी स्पेस ले लेनी चाहिए इसको जितनी अवेलेबल है, बट इसने क्या किया, ये वाली स्पेस नहीं ली। ये वाली स्पेस क्यों नहीं ली? क्योंकि मैंने तुमको बताया था ये फुल विड्थ लेगा बट अपने पेरेंट कंटेनर की फुल विड्थ लेगा, ठीक है? अपने पेरेंट कंटेनर के बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें दिख रही है कि फुल विड्थ लेने का मतलब क्या है, जितनी स्पेस अवेलेबल है पूरी ले रहा है बट अपने पेरेंट कंटेनर के कभी भी बाहर नहीं जा रहा। इसके पहले क्या हो रहा था, जब डिव डायरेक्टली बाहर बने हुए थे, जैसे कि ये डिव डायरेक्टली बाहर बना है तो इसका पेरेंट कंटेनर बॉडी है, तो बॉडी क्या है, बॉडी को तो तुम जितनी भी स्क्रीन पे स्पेस अवेलेबल है पूरी दिखेगी ना, तो इसलिए वो पूरी स्पेस ले रहा था। बट अभी जब मैंने पेरेंट कंटेनर की विड्थ को सेट कर दिया 200 पिक्सल और इसकी विड्थ को मैंने हटा दिया, तो इसने क्या किया, पेरेंट कंटेनर की पूरी विड्थ ले ली, ठीक है? क्लियर है ये चीज़, विड्थ वाली चीज़ पहले पेरेंट कंटेनर की। फिर हम इनहेरिट देखते हैं।
क्लियर हुई या नहीं हुई कोई तो बता दो। यस सर। यस सर। और यस डिव सर। बनाते हैं और डिव एफ देते हैं इसको नाम, और बैकग्राउंड कलर 50 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट क्या है ये सब सॉलिड है, सॉरी ब्लॉक है। ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या होती है, नई लाइन में शुरू होना है ना। मान लो मैं इसकी ऊपर वाले की विड्थ कम कर देता हूँ, इसकी विड्थ सॉरी इसकी विड्थ भी 50 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पे स्पेस अवेलेबल थी, इसकी विड्थ भी कम कर देते हैं जिससे कि तुम्हें ये ना लगे कि स्पेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर स्पेस अवेलेबल थी बट ये चीज़ उसके साथ में स्टार्ट नहीं है। क्यों नहीं स्टार्ट हुई, क्योंकि ब्लॉक की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या है, ये एक बाहर वाला div d पेरेंट है और div e और f उसके चाइल्ड हैं, ठीक है। तो मैंने इनहेरिट में क्या बोला, वो पेरेंट की प्रॉपर्टी लेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने पेरेंट पे प्रॉपर्टी लगा दी div d पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं हुआ, बस ये पिछले वाले के साथ में इनलाइन आ गया और ये चीज़ें अभी भी ब्लॉक हैं। क्यों, क्योंकि मैंने इन पे अभी तक कोई डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं दी है, सॉरी div e और f पे कोई डिस्प्ले प्रॉपर्टी नहीं दी है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, ब्लॉक लेंगे। बट मैं मान लो इन पे लिखता हूँ डिस्प्ले इनहेरिट, तो ये क्या करेंगे, अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी लेगा, ठीक है। इसने ले ली, इसने नहीं ली, ये अभी भी ब्लॉक है, इसलिए ये नई लाइन में शुरू हुआ। इस पे देता हूँ मैं डिस्प्ले इनहेरिट। अब ये दोनों ने क्या किया, जो भी इसके पेरेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी उसको इनहेरिट कर लिया। तो जब उसके पेरेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन थी तो ये भी तो इनलाइन हो गया ना, मतलब इनलाइन ब्लॉक थी तो ये भी इनलाइन ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है कि इनहेरिट क्या है, पेरेंट क्या है और चाइल्ड क्या है। सर पेरेंट चाइल्ड बता दीजिए सर, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे आपने डिसाइड किया। किसी ये कोई एक डिव है, मैं उसके अंदर और डिव बना रहा हूँ, तो ये जो बाहर वाला डिव है ये पेरेंट है इन दो अंदर वाले डिव्स का, ठीक है। मतलब हर चीज़ लेवल पे काम कर रही है। एक डिव के अंदर मैं फर्दर डिव्स बना सकता हूँ, उस डिवीजन के अंदर मैं फर्दर डिवीजन कर सकता हूँ। तो जो बाहर वाला डिव था वो उसके अंदर वाले डिविजन्स का पेरेंट है। इसके अंदर मैं अगर एक और डिव बनाऊँ, मान लो डिव क्या पैराग्राफ भी बनाऊँ, तो जो इस पैराग्राफ का पेरेंट है वो ये वाला डिव है, ये वाला डिव नहीं है। क्यों, हाँ सर। क्योंकि ये वाला पैराग्राफ इस पैराग्राफ के अंदर है, बट ये वाला डिव जो है वो इसका चाइल्ड है और ये वाला जो डिव है ये बॉडी का चाइल्ड है, ठीक है। समझ आ रही है अब ये चीज़ें। हाँ सर। तो वो चीज़ें तुम बस यही थी। और डिस्प्ले वाली चीज़ें क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है डिस्प्ले की। यस सर। हाँ, तो एक और होता है डिस्प्ले फ्लेक्स। ये क्या होता है, ये एक फ्लेक्स बॉक्स जैसा बना देता है, ठीक है। तो मैं जैसे कि ये जो डिव है ये पूरा एक बॉक्स बन जाता और इसके अंदर जो डिव होते हैं वो, मतलब जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले बाहर वाले डिव को कोई प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, फिर अंदर वालों को बता रहा हूँ कि अच्छा इसका डिस्प्ले ये है, इसका डिस्प्ले ये है, ठीक है। पर अगर मेरा पर्पस ही ये है कि मेरे डिव्स इस तरह से दिखें और वो मतलब क्या कहते हैं एक के साथ में एक के बाद में एक आए, ऐसा कुछ पर्पस है, तो मैं इससे बेटर काम ये कर सकता हूँ कि इनको एक एक को देने के बजाय बाहर वाले को डिस्प्ले दे दूँ फ्लेक्स, ठीक है। तो जब मैं इसको फ्लेक्स दे दूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि बाहर वाला बॉक्स फ्लेक्स बॉक्स है, तो अंदर वाले डिव अपने आप ही इसी तरीके से आएंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होने चाहिए थे, ये ब्लॉक होने चाहिए थे, बट क्योंकि मैंने बाहर वाले को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है तो इसलिए मेरे HTML को पता चल गया कि अब जो इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअल में फ्लेक्स बॉक्स के फर्दर एलिमेंट्स हैं और एज सच मुझे इनको बताने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा ये इनलाइन होंगे, वो चीज़ तुम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में मैं फ्लेक्स की डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे कि मैं फ्लेक्स डायरेक्शन लिख के कॉलम लिखता हूँ। बाय डिफॉल्ट तो रो होती है बट मैंने कॉलम लिखी, तो अब ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। दिख रही है ये चीज़ तुम्हें, मतलब फ्लेक्स समझ आ रहा है। फ्लेक्स बेसिकली सबसे बाहर वाला बॉक्स है और उसके अंदर के एलिमेंट्स जैसे हैं, उसके छोटे छोटे अंदर एलिमेंट्स हैं और ये एक ही रो में आएंगे या एक ही कॉलम में आएंगे जब तक वो ओवरफ्लो करके, मतलब जब तक जगह खत्म ना हो जाए और अगली रो में उनको आने के लिए प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर यहाँ पे 4 ब्लॉक्स होते हैं तो 5वां ब्लॉक ऑब्वियस ही बात है ना यहीं पर आता, उसके बाहर तो चले नहीं जाता है ना। समझ आ रही है ये फ्लेक्स वाली चीज़ क्या हो रहा है थोड़ा सा।
सर फ्लेक्स मतलब डायरेक्ट वो मतलब बाय डिफॉल्ट इनलाइन मान लेता है क्या? मतलब इनलाइन बाय ब्लॉक वाली डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या? एज सच बाय डिफॉल्ट इनलाइन नहीं मानता, बट क्या कहते हैं इसको, उसने बॉक्स बना दिया और ये उसके अंदर के एलिमेंट्स है। अब मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैं अगर कॉलम में चाहूंगा तो ये कॉलम में आएंगे, मैं कॉलम में आएंगे, और अगर मैं रो में चाहूंगा तो वो रो में आएंगे। ठीक है, मतलब अभी जैसे कि अभी जो चीज तुमको दिख रही है ये ब्लॉक की प्रॉपर्टी जैसा कुछ सिमिलर दिख रहा होगा तुमको इनलाइन। हाँ हाँ, ये ब्लॉक की प्रॉपर्टी जैसा दिख रहा है, और जो पहले दिख रहा था रो में वो इनलाइन ब्लॉक जैसा दिख रहा था, है ना? हाँ सर। तो वो चीज तुमको क्लियर हो रही है? ऐसे ही मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ फ्लेक्स बॉक्स का, जैसे कि पहले तो मैं इसको रो लगे रहने देता हूँ और यहाँ पे रो रिवर्स लिखता हूँ। जब मैं रो रिवर्स लिखूंगा तो ये पीछे से शुरू होगा, पीछे से शुरू होगी रो, है ना? ठीक है, मतलब ये फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, और मेरे को एज सच क्या कहते हैं उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ये वाली स्टाइलिंग लगाने में। वरना क्या कर रहा होता, मैं पैडिंग लगा रहा होता इस वाले पे लेफ्ट से, या तो पोजीशन चेंज कर रहा होता, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चेंज कर रहा होता। बट मैंने फ्लेक्स बॉक्स को क्या दिया, सीधे सीधे एक प्रॉपर्टी दी और मैं जो चीज़ चाहता था वो अपने आप हो गया, है ना? ऐसे ही मैं जस्टिफाई कंटेंट कर सकता हूँ, और मान लो मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको रो रहने देता हूँ। ठीक है, जब मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट किया तो वो क्या करेगा, जो मेरा फ्लेक्स बॉक्स था उसके स्टार्टिंग में कंटेंट को ले आएगा। कंटेंट मतलब उसके अंदर वाले पेरेंट, वो चिल्ड्रन डिव्स। ठीक है, इसको मैं एंड कर दूं तो वो उसके एंड में ले आएगा। बट अभी यहाँ पे और चीज़ें नहीं है इसलिए वो चीज़ नहीं दिख रही तुमको। स्पेस बिटवीन दिखाता हूँ तुमको। क्या हुआ, उसके बीच में वो अपने आप ही स्पेस कर लेगा। ठीक है, मतलब जस्टिफाई कंटेंट क्या किया, जितनी भी स्पेस है बची हुई एक्स्ट्रा वो उन दोनों के कंटेंट्स के बीच में आ रही है। ठीक है, अगर मैं स्पेस अराउंड करूंगा तो हर तरफ से वो इवनली स्पेस कर देगा, यहाँ से और यहाँ से। मतलब स्पेस अराउंड वो देख लेगा कि अच्छा इन दो के बीच में इतनी स्पेस है, और वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा। ऐसी स्पेस इवनली होता है, तो अब ये इवनली करेगा, इधर भी इक्वल स्पेस है, इधर भी इक्वल स्पेस है, और इधर भी इक्वल स्पेस है। तो ये अलग अलग फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मेरे को बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ रही होती। बट फ्लेक्स बॉक्स के जैसे मुझे क्या फ़ायदा हो गया, मैंने फ्लेक्स बॉक्स बनाया, उसको डायरेक्शन बताई, और मैंने बोल दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी कंटेंट है उनके बीच में स्पेस अपने हिसाब से, मतलब अपने आप ही ठीक से मैनेज हो जाए अराउंड के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसने थोड़ी स्पेस अपने आप छोड़ी, यहाँ पे भी छोड़ी, और यहाँ पर भी छोड़ी। अब अगर यही चीज़ मैं स्टाइलिंग से कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती कि अच्छा यहाँ से मेरे को इतने पिक्सल छोड़ दूँ मैं, या यहाँ से ये कर दूँ, या फिर मार्जिन ऑटो वगैरह कर रहा होता मैं। तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि मैंने सारे को सबको एक साथ में स्टाइलिंग कर ली, है ना? तो फ्लेक्स बॉक्स का एडवांटेज समझ आ रहा है तुमको? यस सर। यस सर। मतलब किसी को प्रॉब्लम है क्या फ्लेक्स बॉक्स में? बहुत बेसिक सी चीज़ है, एक अंदर बॉक्स बन रहा है, उसके अंदर और छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं। बेसिकली एक एक एलिमेंट अंदर छोटे छोटे बॉक्स हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज अब हम ज़्यादा आसानी से क्या कहते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। मैंने रो किया तो वो सारे बॉक्सेस रो में आएंगे, मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया तो जितनी भी स्पेस अवेलेबल है वो अपने आप ही वो जस्टिफाई कर देगा हर तरफ स्पेस। ठीक है, इवनली किया तो हर तरफ सबके सेम स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर मैं खुद प्रॉपर्टी लगा रहा था तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही होती है, या मैं चेक कर रहा था कि अच्छा ये इतने पिक्सल छोड़ दूँ, तो वो सारी चीज़ों में मेरे को प्रॉब्लम हो रही होती है ना। पर जब मैंने इसको यूज़ किया तो कितने आसानी से हो गया ये सब। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो डिस्प्ले का मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। मतलब मेन इतनी है, और भी होंगे, ऐसा नहीं कि और नहीं होंगे, बट जो तुम्हारे मेन काम के हैं वो अभी इतने अगर तुम इतने सीख गए तो तुम्हें फिर मतलब अगर हमने कोई डिस्प्ले जैसे कि ओएसएस की साइड में यूज़ किया है ना, तो वो इन चीज़ों के बाहर नहीं गया। इनफैक्ट फ्लेक्स बॉक्स बहुत काम का होता है और बहुत जगह यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारा काम कम करता है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। ठीक है, वैसे एक और चीज़ होती है, मैं डिस्प्ले नन करता हूँ ना तो मेरा वो कंटेंट इनविजिबल हो जाता है। ऐसे ही एक डिस्प्ले वो भी होता है, एक विजिबिलिटी भी होती है। ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ। देखो, मैं विजिबिलिटी करूँगा ना तो भी मेरा कंटेंट चला जाएगा, बट विजिबिलिटी और डिस्प्ले नन में यही डिफरेंस है कि जब मैं डिस्प्ले नन करूँगा ना तो मान लो इसने यहाँ पे कुछ स्पेस लेके रखी है, वो ये स्पेस भी नहीं लेगा और यहाँ से रिमूव जैसा ही हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको करूँगा तो वो रिमूव हो गया। ठीक है,
बट अगर मैं वही विजिबिलिटी नन करता हूँ उसकी, या विजिबिलिटी हिडन करता, नन नहीं हिडन करता, तो वो चीज़ गायब तो हो जाती, मुझे कंटेंट ही नहीं दिखेगा वहाँ पर, बट वो स्पेस, वो वाली स्पेस ले रहा है, ठीक है। डिस्प्ले नन में ऐसा नहीं होता, वो जितनी भी स्पेस ले रहा था वो गायब हो जा रही थी, है ना, वो अपनी स्पेस छोड़ दे रहा था। बट विजिबिलिटी हिडन में क्या हो रहा है कि वो जो स्पेस है वो वाली स्पेस वो ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि और कोई तरीका नहीं होता मेरे को कंटेंट को डिसअपेयर करवाने का, बट ये चीज़ है, ये डिफरेंस देखने वाली बात है कि विजिबिलिटी नन में क्या डिफरेंस है और डिस्प्ले नन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। समझ आ रहा है? हेलो, यस सर विजिबिलिटी वाली चीज समझ आई यस है? सर यस सर यस सर समझ में ठीक है। इसके बाद में पोजीशन देख लेते हैं, टाइम तो बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद में हमारी पोजीशन होती है, ठीक है, कि बेसिकली किसी चीज़ की पोजीशन कैसी है। तो इसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एक स्टैटिक होता है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, और मतलब इस पे कुछ भी पोजीशन तुम टॉप लगा लो, बॉटम लगा लो, लेफ्ट लगा लो, राइट लगा लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है पोजीशन पे। इसके बाद में कॉल रहा माइक ऑफ कर लो। इसके बाद में रिलेटिव होता है, रिलेटिव जो उसकी लास्ट पोजीशन है ना उसके रिलेटिव होता है, ठीक है। तो उसकी जो लास्ट पोजीशन है उसके रिलेटिव होगा ये। और एक और चीज़ है, जो स्पेस वहाँ पे थी ना वो वहीं पर रहेगी, मतलब स्पेस रिमूव नहीं होगी, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये। अभी मैं एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, बस अभी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ मैं, जिससे कि जब मैं समझा रहा हूँ तो तुमको और आसानी हो, ठीक है। इसके बाद में हमारा फिक्स्ड होता है। तो फिक्स्ड क्या होता है, ये ब्राउज़र के रिलेटिव होता है, ये ब्राउज़र के रिलेटिव, ठीक है, ब्राउज़र के रिलेटिव होता है ये। और क्या कहते हैं, इसमें भी वही, मतलब जब भी मैं इसमें कोई रिलेटिव लगाऊंगा या टॉप या बॉटम लगाऊंगा तो जो मेरी ब्राउज़र की विंडो है ना उसके रिलेटिव इसकी पोजीशन चेंज होगी। और फिर ऐसे ही एक एब्सोल्यूट होता है, ये क्या होता है, ये पेरेंट कंटेनर के रिलेटिव होता है, ठीक है। ये इसलिए ये तुमको मेन डिफरेंस देख समझाता हूँ मैं अभी, जो फिक्स्ड और उसके बीच में होगा, वरना तुम्हें सेम लगेगा वो। और फिर एक और होता है स्टिकी। स्टिकी हम एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे, ऐसे एक्सप्लेन करूँगा तो समझ ना आए, ऐसा हो सकता है। मतलब ये समझ लो कुछ कॉम्बिनेशन है ये फिक्स्ड का और रिलेटिव का, ठीक है। कुछ टिप्स बना लेते हैं फिर से। सर 1 मिनट रुको सर, वो कमेंट टाइप कर रहे थे। ठीक है, चिंता मत करो, ये तुम्हें मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अभी बस समझने पर फोकस करो, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, खत्म करना है तो काफ़ी कुछ, मतलब अभी काफ़ी कुछ बचा है, इसीलिए कुछ समझ में आए तो वो पूछो, ठीक है। देख लो, ये कुछ है नहीं, ये यहीं पर आएगा, तुमको मैं ये चीज़ दे दूंगा जो मैंने लिखा हुआ है। और तुम अगर जैसे कि बहुत सारे साइट्स होती हैं जहाँ पे तुम जा सकते हो। पिछली बार मैंने तुमको क्या बताया था, W3 स्कूल्स बताया था। ऐसी एक MDN रेफरेंस है, मोज़रेला डेवलपर्स नेटवर्क, ठीक है। तो अगर तुम इस पे जाना चाहो तो ये भी काफ़ी, इनफैक्ट जाना चाहिए, जाना इस पर तुम, इस पर भी तुमको काफ़ी डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन होगा और सबके मतलब एग्जाम्पल्स होंगे। अभी मैं तुमको समझाता हूँ ये होता क्या है। पहले मैं इन पे थोड़ी थोड़ी स्टाइलिंग दे देता हूँ सब पे। div x ठीक है, तो div y, div z and div i,
इन सब पे मैं हाइट दे देता हूँ 100 की, विड्थ दे देता हूँ 100 की, एंड कलर दे देता हूँ इसको कोई बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ठीक है, मैंने कुछ डिप्स बना लिए हैं। अच्छा, अभी ये सब क्या है कि हमारे ये सब क्या है, इनका डिस्प्ले क्या आ रहा है अभी कोई बताओ जल्दी से। डिप का डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या आता है? ब्लॉक। ये सब ब्लॉक थे, तो भले ही मेरी हाइट और विड्थ अवेलेबल थी और उसी लाइन में, बट ये सब क्या थे, हमेशा नई लाइन में शुरू हो रहे थे। तो अब मैंने क्या किया, इन सबको इनलाइन कर दिया। ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं फर्स्ट वाले पे, मार्जिन दे देते हैं फर्स्ट वाले पे टॉप का 100 पिक्सल। ठीक है, अब देखो, अब मैं सबकी पोजीशनिंग तुमको दिखाता हूँ। जैसे कि पोजीशन स्टिकी करूँ मैं, सॉरी पोजीशन स्टैटिक करूँ मैं, और हाइट और विड्थ कुछ भी लगा लूँ, कोई सॉरी टॉप हाइट और विड्थ नहीं होती, टॉप लेफ्ट बॉटम और राइट होता है। ठीक है, पोजीशन में तो मैं इस पर 0 लगा देता हूँ मान लो, तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ़्ट लगा देता हूँ 10 पिक्सल का, तो देखो ये वहीं का वहीं है, इसको कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो मेरा स्टैटिक क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम कुछ भी लगाओ। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, अब देखो रिलेटिव क्या है, जो उसकी करंट पोजीशन है उसके रिलेटिव मूव करेगा, और जितना तुम मेंशन करोगे ना उसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में उतना मूव करेगा। जैसे कि मैं टॉप मतलब उससे उतना दूर जाएगा। जैसे कि टॉप से मैंने दिया 10 पिक्सल, तो नीचे लगाता हूँ, और एक्चुअल में बस यहाँ पे ये नहीं लगाया इसलिए प्रॉब्लम आई थी। देखो टॉप से मतलब जहाँ पे वो था पहले पहले इन सबके साथ में था वो, अब वो टॉप से क्या हुआ 10 पिक्सल नीचे मूव करा, मतलब वो अपनी पिछली पोजीशन के रिलेटिव मूव कर रहा है, और जितना तुम डिफाइन कर रहे हो उसी डायरेक्शन में उतना ही दूर जा रहा है वो। जैसे कि लेफ्ट करूँगा मैं, तो उतना ही लेफ्ट से दूर जा रहा है वो। तो जो तुम मेंशन कर रहे हो, एक तरह से अगर तुम्हें कहना हो तो ये उसके उल्टी तरफ जाएगा, जो भी तुम मेंशन करोगे, या उस डायरेक्शन में उतनी स्पेस छोड़कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझ आई कि रिलेटिव क्या है? देखा, रिलेटिव अपनी पुरानी पोजीशन के रिलेटिव है, यस सर। और क्या कहते हैं, जितना मैं मेंशन कर रहा हूँ उतना ही इधर उधर जा रहा है। ठीक है, अभी रुको, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एब्सोल्यूट करते हैं, सॉरी। हाँ, तो एब्सोल्यूट में क्या होगा कि ये इसको पुरानी पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस पे इसको किससे फर्क पड़ता है, तुम्हारे डिव से। ठीक है, तो अभी इसमें कोई डिव नहीं लगा हुआ, तो ये सीधा बॉडी में। अगर मैं इसको इन सबको एक डिव में लगा देता हूँ, जिससे कि तुम्हें ये एब्सोल्यूट वाली चीज़ अच्छे से समझ आए। क्लास दे देता हूँ मैं डिव करके कुछ, पिक्सल का। देखो, तो ये जो मेरा करंट डिव है वो पूरा यहाँ पे, ये जो डिव चल रही है पूरा डिव है। ठीक है, पर ये जो है मेरी पोजीशन एब्सोल्यूट, ये मेरी इस डिव के रिलेटिव होगी। ठीक है, और जैसे कि अब मैं इसको टॉप से देता हूँ 20 पिक्सल, सॉरी, और लेफ्ट से देता हूँ 10 पिक्सल, तो ऊपर चलेगी क्या? ये मेरा डिव है, ये मेरा पेरेंट डिव है, उससे अच्छा, आई गेस मेरा पेरेंट डिव की डिस्प्ले चेंज करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन लॉक करते हैं। पेरेंट का पोजीशन रिलेटिव पर
ठीक है, तो देखो अभी वो वाली प्रॉब्लम क्यों आ रही थी वो बात की बात है। मेन चीज़ क्या है कि ये जो ये वाला जो डिप था इसको मैंने एब्सोल्यूट लगाया, तो जो इसका पेरेंट डिप था ना ये उसके रिलेटिव मूव कर रहा था। मान लो इसका पेरेंट डिप यहाँ से शुरू हो रहा था, तो उसने टॉप से कितना दिया 20 पिक्सल नीचे आया, और लेफ्ट से कितना आया वो 10 पिक्सल आगे आ गया। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट से इसको 40 कर दूँ तो ये अपने पेरेंट डिप के रिलेटिव जा रहा है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ हो रही है। बैकग्राउंड कलर दे दे ताकि वो देख सके। बैकग्राउंड कलर ग्रीन येलो देता हूँ। ठीक है, अब तो तुम देखो ये जो चीज़ है ये इसके रिलेटिव मूव कर रही है। ठीक है, पेरेंट डिप के, तो इसको मैं 50 करूँगा तो ये पेरेंट डिप से लेफ्ट, पेरेंट डिप के रिलेटिव लेफ्ट से 50 आया। ठीक है, और टॉप से मैं इसको 40 कर दूंगा तो ये पेरेंट डिप के रिलेटिव टॉप से 40 आया। ठीक है, तो ये चीज़ तुम देख पा रहे कि अब किसके एब्सोल्यूट में क्या होगा, वो जो होगा अपने पेरेंट डिप के रिलेटिव मूव करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? हेलो, पता है प्रॉब्लम sir. क्या आ रही थी पहले? पहले क्या था, जो मेरा पेरेंट डिप था वो स्टैटिक था। तो अगर मेरा पेरेंट डिप स्टैटिक है तो मैं इसको कुछ भी करूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो वहीं पर ही रहेगा जो उसकी पहले पोजीशन थी। तो इनिशियल पोजीशन वो सब कुछ यहीं पे कर रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टैटिक है तो उसकी एक्चुअल पोजीशन वो यहीं से चेंज कर रहा होगा। तो इसलिए उसकी पेरेंट डिप की पोजीशन जब तक मैंने कोई डिफाइन नहीं की या रिलेटिव नहीं करी तब तक वो यहाँ पे आ रहा था, इसलिए वो चीज़ ऊपर आ रही थी। क्योंकि मैंने क्या बोला, वही स्टैटिक पे कोई प्रॉपर्टी तो लगती नहीं है, मैं स्टैटिक पे कुछ भी कर लूँ। मैं 400 लगा दूँ, 4000 लगा दूँ, सॉरी ये डिप वाई पे लगा दिया, ऊपर वाला स्टैटिक था। हाँ, इस पे मैं कुछ भी लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, कितना भी लगा दूँ, क्योंकि ये चीज़ स्टैटिक पे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जैसे ही हमने उसको रिलेटिव किया तो वो अब अपनी सही पोजीशन, मतलब अब वो जो पहले पोजीशन थी उसके रिलेटिव आ गया। ठीक है, सही जगह पे आ गया जहाँ पे वो होना चाहिए था, जहाँ पे मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसलिए अब वो सही बिहेवियर दिखा रहा है जो उसको दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि किसी कोई प्रॉपर्टी कैसे वर्क कर रही है वो समझना है। ठीक है, एब्सोल्यूट समझ आ रहा है कि पेरेंट डिप के रिलेटिव होता है। हेलो, यस सर। हाँ, अब हम Yes, एक sir. काम करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। पहले ये चीज़ हटाता हूँ मैं और इसको फिक्स करता हूँ। ठीक है, तो अब ये चीज़ गायब होगी। अब एक्चुअल में जो चीज़ पहले हो रही थी वो अब होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, अच्छा इसकी हाइट एंड विड्थ देता हूँ मैं, मतलब टॉप और बॉटम देता हूँ इसको 10 पिक्सल का, और मतलब लेफ्ट 10 पिक्सल का। अब ये चीज़ क्या है, ये ब्राउज़र की विंडो के रिलेटिव मूव कर रहा है, इसलिए अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता मैं कहाँ पे भी जा रहा हूँ, बस ये ब्राउज़र की जो विंडो है उसके रिलेटिव उसी जगह पे शो हो रहा है। दिख रहा है, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ को, बट जो मेरी ब्राउज़र की विंडो है, मतलब ये जो मेरी टोटल विंडो है उसके रिलेटिव मूव कर रही है, ये मतलब बस उसी के फिक्स हो गया वहाँ पे, हाँ, ये फिक्स हो और गया। वही रहेगा। और इसकी पोजीशन जो है, जो मैंने ये चीज़ें डिफाइन की हैं, ये किसके रिलेटिव है, ब्राउज़र की विंडो के रिलेटिव है। अगर मैं इसको मैं 100 पिक्सल कर दूंगा तो ब्राउज़र की विंडो क्या है, यहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर से 100 पिक्सल छोड़ के वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो इसकी पोजीशनिंग है वो ब्राउज़र की विंडो के रिलेटिव है, बट ये फिक्स रहेगा, इसको किसी और पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि जो पहले था मेरा एब्सोल्यूट था वो भी एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता, बट वो पेरेंट कंटेनर पे फ़र्क पड़ता। ठीक है, समझ आ रही है ये चीज़? मतलब फिक्स्ड और एब्सोल्यूट का डिफरेंस दिख रहा है तुमको? बोल दो भाई, नहीं समझ आया तो वो भी बोल दो। नहीं समझ आया सर। अच्छा देखो, जब मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाया तो क्या हुआ, ये ऊपर से 100 पिक्सल छोड़ के नीचे आया और लेफ्ट से 10 पिक्सल छोड़ के नीचे आया। ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट किस पे डिपेंड करेगा, अपने पेरेंट डिव पे डिपेंड करेगा। तो इसका पेरेंट डिव क्या है, ये जो ग्रीन बैकग्राउंड वाला है ना, तो इसके रिलेटिव उसने ऊपर से 100 पिक्सल छोड़ दिए और लेफ्ट से 10 पिक्सल छोड़ दिया, है ना? ठीक है, समझ आई ये चीज़ एब्सोल्यूट वाली, कि अपने पेरेंट डिव पर डिपेंड करेगा ये, कि मुझे कितना ऊपर छोड़ना है या कितना नीचे छोड़ना है या कितना लेफ्ट और राइट में छोड़ना है। समझ आ रहा है? हाँ। यस सर। वैसे ही अगर मैं इसको फिक्स्ड करूंगा तो अब सर क्या होगा, येलो ब्लॉक का क्या हुआ था सर, वो तो गायब हो गया येलो ब्लॉक। येलो ब्लॉक है ना, ये देखो, येलो ब्लॉक रेड के नीचे है, वो रेड ये ऊपर है रेड के उससे। नीचे है ना,
ये देखो ये रहा येलो ब्लॉक। तो ओवरलैप हो गया सर, मतलब हाँ मतलब देखो अभी एब्सोल्यूट में क्या हो रहा था, फिक्स्ड में क्या हो रहा था, उसकी पोजीशन फिक्स थी और उसको फर्क नहीं पड़ रहा था उसके नीचे क्या आ रहा है। एब्सोल्यूट भी वही है, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है और इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके नीचे क्या आ रहा है। बस पॉइंट ये है, जैसे कि मैं इसको लेफ्ट से देता हूँ 60 पिक्सल देता हूँ, तो ये दोनों पे ओवरलैप हो रहा है। इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि इसके नीचे क्या आ रहा है, बस ये जो इसका पेरेंट डिव है ना उसके रिलेटिव उस पोजीशन पे आ जाएगा जो भी तुमने डिफाइन करी है। तो ये टॉप से 100 तरह नीचे से आया और लेफ्ट एक से तरह 60 से राइट में फिक्स्ड आया। और आकाश, एक तरह से फिक्स्ड और एब्सोल्यूट को ऐसे समझो जैसे जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना जहाँ पे सारे एलिमेंट्स हैं, तो तुम जैसी पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो वो उस बॉडी स्ट्रक्चर से निकल के एक लेयर ऊपर आ जाता है और फिर तुम उस पे जो टॉप और लेफ्ट लगाते हो उस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग करता है और स्क्रोल उस पर काम करता है, लेकिन जो फिक्स्ड होता है वो थोड़ा एक लेयर और ऊपर आता है और वो बॉडी पे जो स्क्रीन है तुम्हारी उस पर एक जगह फिक्स रहेगा चाहे तुम स्क्रोल करो किसी भी डायरेक्शन में। पिछली पोजीशन के बेसिस पे चेंज होगी। हाँ मतलब पिछली ये चीज जो है पिछली पोजीशन के बेसिस पे चेंज नहीं हो रही। क्या बोल रहा है कोई? अच्छा वो रिलेटिव वाला पूछ रही है आई गेस। देखो रिलेटिव वाला क्या था, पहले यहाँ पे स्टैटिक दिया हुआ था मेन डिव पे, मतलब कुछ ना देने का मतलब क्या है, स्टैटिक होना। तो स्टैटिक होने का मतलब है कि इसकी पोजीशन मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर हो। क्यों? क्योंकि मेरे जो ऊपर वाले एलिमेंट्स आए हैं उनके रिलेटिव उसके बाद में आए, पर ये चीज़ नहीं हो रही थी। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक हमेशा वहीं पे शुरू होगा जहाँ पे वो था हमेशा, कभी भी ऊपर या नीचे नहीं जाता। तो इसलिए ही जब मैं स्टैटिक कर रहा था तो ये एब्सोल्यूट क्या था, ऊपर से शुरू हो रहा था, क्योंकि उस वक्त मेरा जो पेरेंट डिव था वो यहाँ पर होता। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसको रिलेटिव को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और अब जो ये चीज़ है ये ऊपर आ गई। ये ऊपर इसलिए ही आ गई क्योंकि अब जो मेरी पोजीशन है ना पेरेंट डिव की, वो यहाँ से ही शुरू हो रही है, ठीक है। मतलब अब जो ये वाला डिव था, डिव वाई था, ये पेरेंट डिव की पोजीशन के एब्सोल्यूट है, मतलब उसके रिलेटिव मूव करेगा। तो अब जब मैंने पोजीशन चेंज ही नहीं करी तो उसकी पोजीशन हमेशा यहीं पे है। तो अगर पोजीशन हमेशा यहीं पर है तो जो इसकी पोजीशन में चेंज कर रहा हूँ वो इस पोजीशन के रिलेटिव चेंज हो रही है ना। ये चीज़ दिख रही है। जबकि मैं जब यहाँ पे रिलेटिव करूँगा तो वो मेरे को सही बिहेवियर देगी जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसकी पोजीशन अब ऊपर वाले जो डिव थे उन सबको छोड़ के उनके नीचे आके फिक्स हो गई है, यहाँ पर फिक्स हो गई है जहाँ पे मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। समझ आ रहा है क्या, या ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है ये? सर एक बार लास्ट में रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बीच में सर बता दीजिए सर। देखो जो स्टैटिक है इसको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा और ये हमेशा टॉप पे आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ की पोजीशन है वो टॉप पर आएगी। जो उसकी पोजीशन वहां पे आने का मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअल में वहीं पर है, बट उसकी पोजीशन वहां पे आने का मतलब ये है कि अगर तुम टॉप या बॉटम उस पर कोई प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो उस पोजीशन से लग रही है, ठीक है। तो अब स्टैटिक पे तो कुछ लगता ही नहीं है। इसके बाद में रिलेटिव क्या होता है, जो मेरी लास्ट पोजीशन थी जहाँ पे वो मेरे को दिख रहा है, जो भी मेरी लास्ट पोजीशन है उसके रिलेटिव वो मूव करेगा, ठीक है। तो जब मैंने रिलेटिव लगाया था इस पे तो ये इन बॉक्सेस के बीच में था, बट उसकी पोजीशन जो थी उसके रिलेटिव आगे जा रहा था या पीछे जा रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था, है ना। और अच्छा तुमको अगर इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक काम करते हैं, हम एमडीएन पे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एमडीएन पोजीशन, ठीक है। तो जैसे कि स्टैटिक था, तो अभी ये जो येलो बॉक्स है ये स्टैटिक है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मैं कुछ भी कर रहा हूँ, है ना। ये अपने उसी जगह पर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब मैंने रिलेटिव किया तो ये क्या हो रहा है, पहले ये उस पोजीशन पे था, है ना, पर अब ये उस पोजीशन के रिलेटिव आया। तो उस पोजीशन के रिलेटिव टॉप से कितना आया, 40 आया। पहले यहाँ पे था, टॉप से 40 यहाँ पे हुआ उस पोजीशन के रिलेटिव। अब लेफ्ट से कितना आया, यहाँ पे था पहले, लेफ्ट से रिलेटिव इस साइड में आया। तो रिलेटिव समझ आया कि क्या है, जो लास्ट पोजीशन थी उसके रिलेटिव आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ देखी। अब मैं आता हूँ एब्सोल्यूट पे। एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट जो तुम्हारी मेन डिव था उसके रिलेटिव है। तो अब यहाँ पे कोई पेरेंट डिव, यहाँ पे तुमको पूरा कोड नहीं दिख रहा, पर जो इसका पेरेंट डिव है उसकी पोजीशनिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट वाली चीज़ है इसलिए इधर शुरू हो रही है ये, और अपने पेरेंट डिव से 40 इधर छोड़ दिया और 40 इधर छोड़ दिया, ठीक है। ये एब्सोल्यूट है। मैं एक बार इसमें रिलेटिव को फिक्स करता हूँ, फिर तुम्हें दिखेगा एब्सोल्यूट और फिक्स्ड का क्या डिफरेंस है। मैंने इसको फिक्स किया तो ये यहाँ चला गया। ये यहाँ इसलिए चला गया क्योंकि ये मान लो ये प्रॉपर पूरी विंडो है उसकी, बट अब जब मैंने इसको फिक्स किया तो फिक्स करने पे क्या होगा, ये मेरे विंडो के रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर ये मेरी विंडो के रिलेटिव हो गया तो ये ऊपर से उतना छोड़ देगा जितना मैंने स्पेसिफाई किया, और नीचे लेफ्ट से भी उतना छोड़ेगा, बट विंडो के रिलेटिव छोड़ रहा है वो चीज़। जबकि जब मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तो जो मेरा पेरेंट डिव है उसके रिलेटिव उतना छोड़ रहा है। समझ आ रही है ये वाली चीज़ अब? यस सर। जैसे कि ये मेरी विंडो है, ठीक है, इसमें ये मेरा एक डिव है। अब मान लो जो ये वाला डिव है ये इसके वो अभी मैं इसके एब्सोल्यूट लगाऊंगा इस डिव को, तो जब मैं एब्सोल्यूट पे कुछ भी डिफाइन करूंगा तो वो इस डिव के मतलब रिलेटिव में मूव करेगा। तो मैंने टॉप से कुछ लगाया तो टॉप से उतना जाएगा, लेफ्ट से एक मिनट, हाँ, तो मैंने टॉप से कुछ लगाया तो वो टॉप से उतना जाएगा, लेफ्ट से कुछ लगाया तो लेफ्ट से उतना जाएगा। पर अगर इस डिप की पोजीशन में फिक्स देता तो ये जो विंडो आ रही है मेरी ये उसके रिलेटिव हो जाता, तो ये हमेशा ऐसे इसके रिलेटिव होता। अब मैं इसको टॉप से कुछ देता तो वो टॉप से ऐसे नीचे जाएगा, लेफ्ट से कुछ देता तो लेफ्ट से इसके रिलेटिव जाएगा। ये चीज समझ आ रही है? यस सर। मतलब ये जो है मेरा पेरेंट डिव है, एब्सोल्यूट में उसकी पोजीशन इस डिव के रिलेटिव चेंज होगी, बट फिक्स्ड में उसकी पोजीशन इस डिव के रिलेटिव चेंज होगी, ठीक है? समझ पा रहे हो? ये जो डिव मतलब जो सबसे बाहर वाला डिव है, HTML कह लो या ब्राउजर बोल लो, विंडो बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये जो मेन डिव है जब भी फिक्स तुम यूज करोगे तो पोजीशन हमेशा इस मेन डिव के रिलेटिव चेंज होगी। जबकि तुम एब्सोल्यूट यूज करोगे तो जो भी तुम्हारा पेरेंट डिव था पोजीशन उसके रिलेटिव चेंज होगी, ठीक है? क्लियर हो रही है ये वाली चीज? यस सर। यस सर। पक्का क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, इसके बाद में एक स्टिकी होता है। स्टिकी बेसिकली क्या होता है, जो भी तुम्हारी करंट, ये रिलेटिव और फिक्स के कॉम्बिनेशन जैसा कुछ समझ लो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक बार स्टिकी लगाता हूँ, और इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ टॉप से, ठीक है? तो अभी देखो क्या होगा। रिलेटिव में क्या होता है, वो मूव तो करता है अपनी पोजीशन के रिलेटिव, बट क्या कहते हैं, एक मिनट रुकना, मैं क्योंकि ये स्क्रॉल नहीं होगा अभी, इसके लिए इसको मार्जिन बॉटम दे देते हैं 1000 पिक्सल का, ठीक है? अभी स्क्रॉल हो रहा है। अब देखो क्या कहते हैं, जो बैकग्राउंड थोड़ा ब्लैक कर दीजिए सर, तो क्या सर बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए, मतलब आसानी होगी दिखने में कौन कहाँ जा रहा है। अच्छा एक मिनट रुकना, एक को बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, और बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है? तो अब जब मैंने ये चीज़ की तो इसके बाद में मैंने इस पर पोजीशन स्टिकी लगाई, ठीक है? एक काम और करते हैं, स्टिकी, ठीक है? तो अब मैंने इस पर पोजीशन स्टिकी लगाई, तो अब तुम देखो क्या हो रहा है। अभी ये जब मैं ऐसे नीचे मूव कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये अभी तक कुछ भी मूव नहीं किया, क्योंकि ये क्या अभी ये क्या कहते हैं अपनी पोजीशन पे रुका हुआ है, ठीक है? जब तक इसको मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जब तक मैं देखो, ये एक पहली चीज समझो कि जो स्टिकी पोजीशन है तुम्हारे स्क्रॉल पर डिपेंड करती है। मतलब अगर तुम स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो ये उस पर डिपेंड करती है। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट पर आया तो ये अपनी 0 पोजीशन पे ही है, मतलब जो भी मेरा डिव था पुराना वाला उसके टॉप से 0 पोजीशन पे ही हमेशा ये चलेगी, ठीक है? अब जैसे ही मैंने ये किया तो ये अपनी पोजीशन के रिलेटिव तो है ही, क्योंकि अगर ये रिलेटिव नहीं होती तो क्या होता, यहाँ से इसकी स्पेस चली जाती है और ये सारे डिव तीनों इधर आ जाते हैं। जैसे कि मैं, अच्छा तुमने जब रिलेटिव देखा था, इसको मैं रीसेट करता हूँ, तुमने रिलेटिव देखा तो तुमने देखा यहाँ पे ये स्पेस आ रही है ना? जब तुमने एब्सोल्यूट देखा तो तुमने क्या देखा, ये वाली स्पेस चली गई है ना? ये वाला डिफरेंस समझ आ रहा है? रिलेटिव में जो स्पेस वहां पर थी वो अभी भी वहीं पर है और एब्सोल्यूट में नहीं है। बट इसमें देखो ये जो चीज़ है, ये जो नीचे जा रही है तो वो वाली स्पेस कहीं भी नहीं जा रही कभी भी। ये चीज़ को तुम रिलेटिव से कंपेयर कर सकते हो। बट जो दूसरी चीज़ है ये हमेशा फिक्स्ड है अपनी उसी पोजीशन पे जिस पे तुमने उसको मेंशन किया है, ठीक है? तो ये क्या है, एक तरह से कुछ कॉम्बिनेशन जैसा दिख रहा है तुमको रिलेटिव और फिक्स्ड का। जैसे कि मैं जब तक नीचे जा रहा हूँ ये हमेशा यहीं पर रुक रही है, स्टिकी में दिख रहा है? समझ आ रही है ये वाली चीज़?
अपनी Yes. जो भी पोजीशन ये पहले ले रहा था वो भी ले रहा है, कभी भी वो चीज़ नहीं जा रही कहीं भी, बट ये सबके ऊपर भी आ रहा है और फिक्स्ड है उसी पोजीशन पे जिस पे मैंने इसको फिक्स किया था, है ना। तुमने कई बार देखा होगा, तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो तो उनका जो ऊपर वाला नैव बार होता है वो हमेशा तुमको दिखते रहता है, तो उस पर वो एक्चुअली स्टिकी यूज़ करते हैं। जब तुम स्क्रॉल करके ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो जिसके बाद में ये स्क्रॉल करके ऊपर हो जाता, तो वो क्योंकि अब फिक्स की तरह काम कर रहा है तो उस पॉइंट से वो वहीं पर दिखता रहेगा और फिक्स बन जाएगा। और उसके पहले बाकी वो रिलेटिव तो है ही, तुम कितना भी नीचे मूव कर लो वो अपनी पोजीशन हमेशा ऑक्यूपाई कर रहा है। ये चीज़ दिख रही है तुमको स्टिकी क्या है या कहाँ यूज़ हो रहा है? यस सर। क्लियर है ना ये स्टिकी वाली चीज़? यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो वही किया हुआ है ना, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो अभी जब तक ये क्या कहते हैं अपनी पोजीशन तो इसकी वहीं पे है, ये उस पोजीशन जो ले रहा था ये वहीं पे ले रहा है, और मतलब ऐसा नहीं कि वहां से पोजीशन गायब हो गई हो, बट फिक्स्ड भी है ये, है ना। क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है। यस सर। सर तो वो सर ये स्टिकी में सर हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब वो हो रहा है ना, तो एक और होता है ना, वो नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो वो हटता नहीं है, सामने ही रहता है। वो तो तुम कहाँ फिक्स कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है ना, मतलब वो तो तुम्हें बस फिक्स करने वाली बात है। एक बार हम बॉटम पे ट्राई करते हैं। तो अब देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि ये डिव यहीं पर है, मैं इसको अगर बॉडी में लगा होता तो ये चीज़ मतलब पूरे हमेशा दिख रही होती, बट ये सिर्फ इस डिव के रिलेटिव है हमेशा, मतलब वो वाली चीज़, तो इसलिए ही मैं जब ऊपर जा रहा हूँ जहाँ तक वो डिव है वहाँ तक वो वैसे ही काम कर रही है जैसा तुम बॉटम वाला उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब तुम स्टाइलिंग अगर तुमको पूरे पेज पे देनी है तो तुमको वो देखना पड़ेगा कि अच्छा ये किस वाले डिव में होना चाहिए। अगर ये वाला डिव मेरा बॉडी में होता तो अब मैं कहीं भी चले जाऊँ ये हमेशा दिख रहा है ना, यही कह रहे हो ना तुम? तो वही चीज़ है, तुम उसको कहाँ पे लगा रहे हो या कहाँ पे यूज़ कर रहे हो वो उसकी पोजीशन को अफेक्ट करेगा, बट मेन जो प्रॉपर्टी है वो देखने वाली ये है कि जो ये स्पेस ले रहा था वो अपनी स्पेस भी ले रहा है ये, और फिक्स की तरह एक्ट भी कर रहा है ये, है ना। अब देखो हम नीचे जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसको क्या बोलता, सिर्फ टॉप बॉटम पे स्टिक करना है, टॉप पर नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? यस सर। मतलब बाकी तो तुम फर्दर इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। मेन पॉइंट यही है कि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि मैं किसी से भी पूछूंगा सबको प्रॉपर आता होगा, बट जब तुम एक बार इसके बाद में कर रहे होगे तो तुम्हें आइडिया होगा कि अच्छा इससे ये चीज़ होगी या इससे ये चीज़ होगी। काफ़ी सारे ऐसे बिहेवियर हो रहे होंगे जो तुमको समझ नहीं आ रहे होंगे कि क्यों हो रहे हैं, और वो चीज़ तुम जब एक तरह से मतलब प्रॉपर सोचोगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो तुम्हें वो भी समझ में आने लगेगा। जैसे कि अभी स्टैटिक और रिलेटिव वाली जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऐसी चीज़ें जब तुम अगर सोचोगे तो तुम्हें समझ आने लगेंगी कि अच्छा ये इस वजह से हो रही थी। तो मेन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो याद ध्यान में रखो तो तुम्हें यूज़ कैसे करना है या कहाँ पे करना है सब समझ आएगा। क्लियर है ये चीज़? यस सर। यस सर। अभी हम ओवरफ्लो देख लेते हैं। Yes, एक sir. पैराग्राफ लेते हैं और इसमें लॉरम 100 लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो एक पैराग्राफ आ गया लॉरम 100 का, मतलब कोई भी रैंडम 100 वर्ड्स का। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ इस पे इसको एक क्लास दे देता हूँ पैरा की। ठीक है, और इसकी अब मैं स्टाइलिंग करता हूँ। अब मैं मान लो इसको विड्थ देता हूँ 200 पिक्सल की। ठीक है, तो ये उतनी जगह में आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट भी कोई स्पेसिफाइड ही हो, उतनी हाइट में ही हमेशा शो हो। ठीक है, हाइट हो 200 पिक्सल की। इसका बहुत अच्छा यूज़ तो मैं जल्दी जब अनुभव लॉन्च होगा तो उसमें दिखेगा। अब मैंने इस पर हाइट 100 पिक्सल फिक्स कर दी, पर तुमको कुछ भी दिख नहीं रहा। मैं क्या एक्सपेक्ट करता है कि 100 पिक्सल के अंदर ही फिक्स हो जाए, पर वो चीज़ नहीं हो रही है ना। एक बार मैं बॉर्डर लगाता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल दे देते हैं, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो हाइट और विड्थ क्या है इतनी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, पर ये टेक्स्ट तो उसके भी बाहर जा रहा है। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, वो ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका साइज उससे बाहर जा रहा है। ठीक है, मान लो मेरी कोई वेबसाइट है जिस पे मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट सिर्फ इतने में ही आए, और अगर इसके बाहर जा रहा हो तो वो या तो दिखे ना, तो उसके लिए हम
या तो दिखे ना, या फिर मान लो स्क्रॉल आने लगे, ठीक है। ऐसा कुछ करना तो उसके लिए हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओवरफ्लो और इस पे लिखता हूँ स्क्रॉल, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये चीज ओवरफ्लो करेगी ये स्क्रॉल होने लगेगी। दिख रही है ये चीज, अब ये स्क्रॉल हो रहा है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ये उस बॉक्स के बाहर चला गया, अपने बॉक्स के अंदर है बट स्क्रॉल हो रहा है ना, ठीक है। यस सर। अभी हम और चीज़ें देखते हैं ओवरफ्लो में। अब जैसे कि तुमको दिख रहा है कि ये वाई डायरेक्शन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन में ओवरफ्लो नहीं हो सकता क्योंकि मैंने पहले विड्थ लगा दिया है, बट ये बार आ रहा है। मान लो मुझे ये बार नहीं चाहिए, तो मैं इनको भी स्पेसिफिकली ओवरफ्लो एक्स में जाकर उस बार को हिडन कर दूंगा, तो ओवरफ्लो एक्स, सॉरी हाँ, ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन में हाइड हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरी विड्थ इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती, तो उस बार का कोई मीनिंग नहीं है ना। समझ आ रही है ये चीज़? हिडन वाली चीज समझ आई, ये वाला बार चला गया और उस डायरेक्शन में हिडन नहीं होगी। अब मान लो मैं एक्स डायरेक्शन में हिडन करता हूँ, तो बताओ क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ सर बाहर चला जाएगा वो वाला, बाहर चला जाएगा और जो कंटेंट इससे ज्यादा था वो भी गायब हो जाएगा, है ना। अब ये कंटेंट भी नहीं दिख रहा मेरे को जो इससे ज्यादा था, है ना। तो ओवरफ्लो हिडन में अगर कोई भी चीज उस जितना तुमने मेंशन किया है उसके बाहर जाएगी तो वो हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या तीन प्रॉपर्टीज देख ली, विजिबल देख लिया, स्क्रॉल देख लिया और हिडन देख लिया, है ना। विजिबल बेसिकली अगर मैं विजिबल लिख दूंगा तो वो हमेशा दिखते रहेगा, हाइट में कुछ भी मेंशन कर दूं वो दिखते रहेगा। देखो अब मैंने हाइट कुछ भी मेंशन कर दी, वो चीज़ दिखते रहेगी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मान लो तुम्हारा टेक्स्ट है कुछ छोटा छोटा टेक्स्ट है, मान लो यहाँ पे पहले मैं स्क्रॉल ही लगाता हूँ और ओवरफ्लो एक्स को करता हूँ हिडन, और ये जो मेरा टेक्स्ट है ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको टेक्स्ट को मैं लॉरम 10 कर देता हूँ। तो तुमको क्या दिख रहा है, अभी भी ये बाहर आ रहा है। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जब ये चीज़ एक्चुअल में ओवरफ्लो हो तभी ये बाहर आए, और तब तक ये बाहर आए ना, है ना। अगर मैं ऐसा कुछ बिहेवियर चाहता हूँ तो मैं ओवरफ्लो को ऑटो पे सेट कर दूंगा, मतलब वो खुद डिसाइड कर लेगा। तो जैसे ये अभी एक्स वाली चीज़ लगे रहने थे, ऑटो पे सेट करूंगा तो वो खुद डिसाइड कर लेगा कि अभी मेरा बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब तुमको दिख रहा है बाहर गायब हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें टेक्स्ट बढ़ाता हूँ और इसमें लॉरम 50 और डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा मेरा 50 का टेक्स्ट और आ गया, तो अब उसने खुद ही डिसाइड कर ले कि अच्छा अब मेरी जो भी मेंशन्ड हाइट थी उसके बाहर जा रही हैं चीज़ें, तो उसने बाहर लगा दिया, ठीक है। तो ये ऑटो वाली चीज़ समझ आई, वो खुद डिसाइड करेगा, अगर स्क्रॉल बार की ज़रूरत है तो लगाएगा वरना नहीं लगाएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं अब इसको ओवरफ्लो एक्स को हटा भी दूंगा तब भी यहाँ पे कोई बार नहीं आ रहा, और इसका रीज़न यही है क्योंकि मैंने ऑटो किया है, तो ऑटो ने उसको पहले ही बता दिया कि अच्छा इस साइड में जब ओवरफ्लो हो ही नहीं रहा तो उस स्क्रॉल बार का कोई मीनिंग नहीं है ना। ये ओवरफ्लो वाली चीज़ समझ आई? यस सर। अब सर ओवर हिडन वाला वो बता दीजिए सर। अच्छा देखो, मैं अगर सर मतलब ओवरफ्लो में डिफॉल्ट हमेशा स्क्रॉल रहेगा, मतलब ऑटो में वो डिफॉल्ट मतलब स्क्रॉल चेक करेगा। देखो ऑटो में क्या होगा, वो चेक करेगा कि मेरे को स्क्रॉल करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर मेरा सिर्फ इतना ही टेक्स्ट होता तो वो मेरी इस हाइट के अंदर आ जाता, तो उसको स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं होती, तो ये स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा होता। जैसे कि जब हमने पहले लॉरम 10 लगाया था तो वो चीज़ नहीं दिख रही थी, है ना। मैं मान लो कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे तो अभी नहीं दिख रहा, सर मतलब बट मैं अब ऐसा वही करेगा ना, मतलब हाँ वो खुद डिसाइड करेगा ऑटो में सिर्फ, हाँ वो स्क्रॉल ही करेगा, स्क्रॉल वाला डिसाइड करेगा ना सर। और जो हिडन वाली चीज़ तुम पूछ रहे हो, तो हिडन में बेसिकली क्या होता है, अगर मैं लॉरम 100 कर दूं तो इतना सारा आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि वैसे तो तुम ऐसा नहीं चाहते होगे, पर फिर भी अगर मैं चाहता हूँ कि जितना मेरा साइज़ है उतना ही दिखे और उसके बाहर वाली चीज़ें दिखे ही ना, तो मैं ओवरफ्लो हिडन कर दूँगा। तो हिडन करने पे क्या होगा, इसके नीचे वाला जो टेक्स्ट था वो है अभी भी, पर वो दिख ही नहीं रहा मेरे को, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने क्या कर दी, इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हिडन कर दिया। अगर मैं ओवरफ्लो को विजिबल कर दूं तो इसका मतलब है कि कुछ भी कर लो वो हमेशा दिखना चाहिए मेरे को। तो अब वो ये टेक्स्ट जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो रहा है वो हमेशा मेरे को दिखता रहेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसके बाद में हम ओवरफ्लो वाली चीज़ हो गई, ठीक है। एक इमेज को स्टाइल कर लेते हैं,
फिर हम सूडो क्लास देख लेंगे और आई गेस पे टाइम नहीं बचा पर देखते हैं कुछ और भी देखेंगे। इसके बाद तुम्हारा कुछ है क्या? यस सर 3 बजे से लेकिन क्या है तुम्हारा इसके बाद? मीट है सर, एनएसएस वाला कल इवेंट है ना, उसकी मीट है। ओके ठीक है, मेरी इमेज आ गई। ठीक है 1 बज गए हैं, रैप अप करते हैं। ठीक है, ये इमेज और एक सूडो क्लास दिखा देता हूँ फिर बंद करते हैं। एक और मैं कोड दे दूंगा। टाइम लग जाएगा। सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट से कल शुरू करते हैं। स्लैक पे कोड सेंड किया था सर, स्लैक पे आपने पिछली क्लास का कोड सेंड किया था, आपने बोला था बेसिक्स का। हाँ किया था ना, सब कुछ होना चाहिए वहाँ पे स्लैक पे। नहीं मिला क्या? डेवलपर्स वाला चैनल चेक कर रहे हैं एक बार। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। देखो ये मेरी इमेज आई और हाइट और वेट वाली चीज़ें तो तुमको पता ही थी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको पहले 200 पिक्सल करता हूँ, इमेज पे 1-2 चीज़ें देखते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज जो है सर्कुलर फॉर्म में आए या ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको फिर से क्या दूंगा, बॉर्डर रेडियस दूंगा कितने का, 50% का। 50%। तो अब ये सर्कल आ गई, बट हमें अब तुमको देख रहा है ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो इमेज पे जो चीज़ मैं पहले वहाँ पे यूज़ करा था और बोल रहा था कि बाद में बताऊंगा, वो ऑब्जेक्ट फिट होती है। तो इसको मैं कवर कर दूंगा तो वो स्ट्रेच नहीं हो रही। इसकी मैं फर्दर पोजीशन डिफाइन कर सकता हूँ, उसके लिए हमारा होता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, और इसको मैं मान लो देता हूँ -10 पिक्सल और 0 पिक्सल। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है और इससे इधर आ गया। मतलब तुम इस तरीके से अपनी एग्जैक्ट भी पोजीशनिंग कर सकते हो इमेज की अगर तुम चाहो तो। ठीक है, मतलब ये चीज़ समझो कि जो इन पोजीशन, ये जो ऑब्जेक्ट पोजीशन से क्या कर सकते हो, तो हम इमेज को इसके बीच में पोजीशन कर सकते हो। मैं मतलब टॉप से और नीचे ला सकता हूँ या 0 पिक्सल दे दूंगा तो वो सही आ गई। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे देखना है तो मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो ये और बीच में आ गई, 110 कर दिया। अब देखो ये बिल्कुल सेंटर आ गई ना। तो ऐसे तुम इसके साथ में एक्सप्लोर कर सकते हो कि अच्छा मेरी ये वाली पोजीशन मुझे यहाँ पे चाहिए तो कैसे हो। कवर का काम क्या था, वो जो स्ट्रेच हो रहा था अब वो स्ट्रेच नहीं हो रही चीज़ है ना। तो इमेज वाली ये 1-2 चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे काम आ सकती हैं, इसलिए मैंने बता दी। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर है क्या, इमेज वाली चीज? यस सर। यस सर। जल्दी से ले लेते हैं हम सूडो क्लास। अगर नहीं भी समझ आए तो कोई सीन नहीं है, तुम बाद में पूछ लेना, स्लैक में पूछ लेना, या फिर अगली क्लास में एक बार फिर से ये बता देंगे अगर तुमको नहीं भी समझ आया तो। ठीक है, बस मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता था। जैसे कि मेरा ये बटन आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं इसके ऊपर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मैं कोई कलर चेंज हो या ऐसा कुछ हो, तो इसके ऊपर जाना, इसको बेसिकली हवर कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं इसके ऊपर हवर करूं तो इसका कोई कलर वगैरह चेंज हो। तो ऐसी चीज़ें करने के लिए हमारे पास में CSS में सूडो क्लास होती है, ठीक है। तो सूडो क्लास एलिमेंट्स को बेसिकली स्पेशल तरीके से स्टाइल करने के लिए होती हैं या ऐसा कुछ होता है। जैसे कि जो मेरी डॉट बटन वाली क्लास है, इसको मैंने स्टाइल करना है। तो अब मेरे को सूडो क्लास यूज़ करनी है, तो सूडो क्लास के लिए कॉलन लगाते हैं पहले, और फिर तुम्हें जो भी क्लास यूज़ करनी है, मान लो मेरे को हवर करना है इस पर, तो मैंने हवर लिखा, ठीक है। तो अब जब मैं कुछ भी यहाँ इसके अंदर स्टाइलिंग लगाऊंगा ना बटन की, तो जब भी मैं वो काम करूंगा, जैसे कि अभी कोई स्टाइलिंग नहीं लगी तो अपने आप हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ये बटन के बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है। बट अगर मैं इसमें बटन में बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ ब्लू का, तो अब जब मैं इस पर हवर करूँगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तुमको दिख रही है। ये बेसिकली सूडो क्लास का काम होता है। और वो जो बटन है, मतलब जो भी मेरे एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या इसकी एक स्पेशल स्टेट कह सकते हो तुम, क्योंकि हर वक्त तो कोई इसके ऊपर हवर नहीं कर रहा है ना। पर अगर मैं मतलब ऑब्वियसली बात है कि ऐसा तो नहीं कि हर वक्त तुम्हारे हर बटन के ऊपर कोई ना कोई जा रहा है। तो जब मैं जा रहा हूँ तो ये एक इसकी स्पेशल स्टेट है। तो मैं इस स्पेशल स्टेट में, मतलब जब कोई इस पे जा रहा है तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैंने कलर चेंज किया, तो ये सारी चीज़ें स्पेशल स्टेट में उसकी स्टाइलिंग को इफेक्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सूडो क्लास यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने अभी हवर किया, ऐसे ही फोकस होता है,
और भी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मतलब तुम इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेना, और कुछ नहीं भी समझा तो अगली क्लास में पूछ लेना। फोकस में जैसे कि अभी मैं इस पे जाता हूँ और इस पे क्लिक करूँगा तो तुमको दिख रहा है इस पे बैकग्राउंड आ रहा है और एक आउटलाइन जैसी आ रही है, अभी दिख नहीं रही होगी क्योंकि कलर थोड़ा लाइट करते हैं। तुम्हें दिख रहा है जब मैंने इस पर क्लिक किया तो एक बाहर इसमें लाइट वो आ रही है, आउटलाइन आ रही है। तो पहले क्या करते हैं, बटन की हम बैकग्राउंड हटा देते हैं, सॉरी बॉर्डर हटा देते हैं, नन कर देते हैं। तो अब देखो इसका बॉर्डर चला गया, पर जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आउटलाइन आ रही है। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ, तो मैं फोकस करके अगर मैं इसकी आउटलाइन नन कर दूँ तो जब कोई यूज़र इस पर क्लिक भी करेगा ना तब भी इसकी आउटलाइन नहीं आएगी, ठीक है। और हावर पे मान लो मैं इसका कलर कर देता हूँ कुछ ऐसा, तो अब मैं जा रहा हूँ तो हावर पे इसका वो कलर हो रहा है ना। सूडो क्लास तुम समझ पा रहे क्या कर रही है? सूडो क्लास बेसिकली एक एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो जब कोई इसके ऊपर जा रहा है तो इसके लिए एक स्पेशल स्टेट है, जब इस पर कोई क्लिक कर रहा है तो इस बटन की ये स्पेशल स्टेट है। तो अगर जब कोई ऐसा कुछ कर रहा है, कोई ऐसा एक्शन कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर इसकी कोई स्टाइलिंग चेंज हो, तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में एक स्टाइलिंग है, मैं वो लगाता हूँ तो तुम्हें दिखेगा कि कितने अच्छे इफेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये स्टाइलिंग दिख रही है तुम्हें। जब मैंने हवर किया तो पहले मैंने क्या लगाया था, बैकग्राउंड लगाया था और ये चीज़ें सेट कर दी थी। हवर करने में मैंने बैकग्राउंड ये लगा दिया और कलर ये कर दिया, कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड मतलब बॉक्स का बैकग्राउंड कलर। तो जब मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है और हवर वाइट हो रहा है, ठीक है। अब तुमको दिख रहा है कि ये इमीडिएटली नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना उसमें, ये ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है। मैं ट्रांजिशन हटाता हूँ, ये देखो अब क्या हो रही है, इमीडिएट हो रहा है। तो मैं अगर ये चीज़ इफेक्ट नहीं भी दिख रही हो अभी क्योंकि मतलब टीम्स 30 या 15 FPS पे है, तो जब मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगाऊंगा ना तो जितना भी मैं टाइम दूंगा ट्रांजिशन में वो उतना ही टाइम लेके होगी वो चीज़। अगर मैं 0.5 सेकेंड लिखूंगा तो वो और स्लो होगी वो वाला इफेक्ट मेरा, ठीक है। तो मतलब ऐसे तुम स्पेशल स्टेट्स को मॉडिफाई करके काफ़ी कुछ कर सकते हो। ये वाली चीज़ समझ आ रही है तुमको? बेसिकली ये तुम कितना कैसे स्टाइल कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, बट स्पेशल स्टेट को स्टाइल कैसे करना ये समझ आ रहा है सूडो क्लास यूज करके? यस सर। ठीक है, आई गेस इतने पे ख़त्म करते हैं यार, मीडिया क्वेरीज भी रहेगी। ठीक है, अभी के लिए इतने पे ख़त्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में देख लेंगे हम। कुछ डाउट्स हो तो एक बार मेरे को बता दो। किसी का कोई डाउट्स अगर कुछ पूछना हो, जितना भी आज पढ़ा है, किसी में कन्फ्यूजन हो तो? नहीं है क्या? सब समझ आ गया सबको? अच्छा ठीक है। यस सर, एक बार ट्राई करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। हाँ सही बात है। मतलब आज जो चीज़ें पढ़ी बिल्कुल बेसिक भी नहीं थी, बट ये बहुत काम की चीज़ें हैं, तो इनको तुम ट्राई करना। तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो ये वीडियो डल जाएगा, उसमें पीछे जाके फिर से देखना। जब तुम खुद परफॉर्म कर रहे हो तुमको पता चलेगा कि मतलब अच्छे से समझ आएगा कि मैं एक्चुअल में क्या बोल रहा था। ठीक है सर, कोड भी मिलेगा स्लैक में? हाँ एक कोड मिलेगा। मैं एक चीज़ आज करवाना चाहता था तुमसे, रुको मैं तुमको दिखाता हूँ। मतलब यार टाइम ही नहीं बचता क्लास के बाद चीज़ें करवाने का, बट मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं क्या करवाना चाहता था आज। ठीक है, ये मैं बनाता तुम्हारे साथ में ही आज। इसका भी कोड मैं स्लैक पर डाल दूंगा। जितनी भी चीज़ें समझाएंगे इसमें सिर्फ वही यूज़ की हैं, तो तुम देख पाओगे कि अभी देखना। तो आई गेस ये 100 पे नहीं है, अभी मैं 100% पे आ गया। तो मैंने ये नैव बार बनाया है, इसमें मैंने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया है। ये देखो जब मैं इस पे जा रहा हूँ तो इसके कलर चेंज हो रहे हैं। इस पे मैंने हवर यूज़ किया है, ठीक है। ये पूरा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया है, इसको मैंने ऊपर ही पोजीशन सेट कर दिया है। ये चीज़ मैंने कैसे की है, इसको स्टिकी किया है ना, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ नीचे जा रही है। ये जो मैंने तुमको उस दिन सिखाया था आईडी वाली चीज़ है। जैसे कि मैंने आईडी दे दी इसको होम की, और जब मैं किसी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उस बटन पे उस चीज़ की आईडी दे दी, तो जिसकी भी तुम आईडी दोगे वो अपने आप ही स्क्रॉल करके उस जगह पे ले जाएगा। तो ये एक दो चीज़ें हैं जो तुम्हें अगर नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं, जो स्ट्रक्चर बना है इसका, वो सिर्फ जितनी चीज़ें मैंने आज करी हैं सिर्फ उससे ही सिखाया। तो तुम देख सकते हो मतलब काफ़ी अच्छा सा क्लीन सा ये बन गया है, हमारा नैव बार बन गया है। इसमें हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है, सिर्फ एग्जांपल के लिए तुम्हें कुछ बनवाना होता तो। बट जितना भी मैंने इसमें यूज़ किया है ना, आज जो सिखाया है बस उसी का है। इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें तो यूज़ भी नहीं हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ नहीं लगती, बस तुम्हें पता होना चाहिए, वो वाली बात थी। ठीक है,
इसका भी मैं कोड डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कुछ पूछना है? सर मैंने भी ये ट्राई किया था। ठीक है, ये कोड देखता हूँ मैं। मतलब ट्राई करते रहो तुम, इतना मुश्किल नहीं है। मतलब ऑनेस्टली बोलूँगा, कोई भी इतनी एक एक चीज़ क्लियर, मतलब इतनी एक एक चीज़ कवर नहीं करेगा। तुमको बेसिक सा बता देंगे कि इससे ये होता है और उसके बाद में एक्सप्लोर कर लो। फिर भी मेरे हिसाब से आप तुमको चीज़ें देखने में या एक्सप्लोर करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ आ रहा हो तो बताओ। सर बुक रेफर करनी हो तो कौन सी करो? किसके लिए बुक रेफर करनी है तुमको? वेब डेवलपमेंट। देखो, वेब डेवलपमेंट के लिए बुक मत करो, MDN दिखा दे इनको। ये देखो, ये जो मैं MDN पे गया हूँ, गूगल पे लिखना MDN, ठीक है? पोजीशन मत लिखना, बस MDN लिख देना, तो ये वाली साइट खुल जाएगी, MDN वेब डॉक्स। ये बेसिकली मोज़रेला डेवलपर्स नेटवर्क है, और इस पे तुमको जितना, तुमको जो भी चीज़ तुम इस पे जाके सर्च करोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। ठीक है? जैसे कि मैं सर्च करता हूँ पोजीशन, ठीक है? इस पे क्लिक करता हूँ, तो जो भी मेरी पोजीशन है उस पर अभी मेरा सब कुछ आ गया। ठीक है? काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन्ड होगा, सिंटैक्स दिया होगा, किसकी क्या चीज़ होती है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन्ड होगा, तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी पिछली क्लास में भी मैंने तुमको W3 स्कूल्स बताया था, वहाँ पे भी जा सकते हो, ये बेटर है। बाकी ये चीज़ें भी होती हैं, देखो जैसे कि स्क्रॉल के अंदर स्क्रॉल लगाएं, ये सब फिर कभी सिखाएंगे। तुम्हें जिस चीज़ में भी डाउट है ना, गूगल पे टाइप करो MDN, और उसका आगे HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट का वो सिंटैक्स जिसमें भी डाउट आ रहा है, और वो तुम्हें फर्स्ट रिजल्ट उसी का मिल जाएगा। फर्स्ट या ठीक है, मैं सेकंड रिकॉर्डिंग मैक्स। ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू।